हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल 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 व्यस्त होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल मैम, आप कर सकती हैं। ठीक है, हम लोग वाकई बहुत पढ़ने में व्यस्त हैं। ठीक, और आप लोगों के पीछे पीछे मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। ठीक, आपको क्लास कराने में, आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 44 है। इसी में इंक्लूडिंग 45 भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद 100 का दो क्वेश्चन सेट मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगी। तो 200 क्वेश्चन में होम साइंस का और 60 क्वेश्चन आप लोगों का जीके जीएस, यानी 260 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग अपना कमर बेल्ट लगा करके एकदम पेटी पैक करके रेडी हो जाओ। ठीक है, और फटाफट रैपिड फायर में आंसर करो। अपने पास खाना पीना सब लेकर के बैठ जाओ। हो सकता है क्लास 2 घंटा क्रॉस कर जाए। ठीक है, बाकी वही चीज चलेगा, मॉडल पेपर ही लिखा होगा। क्या होगा अंदर आप लोग जब देखोगे तब जानोगे। ठीक है, देखने के लिए पूरा लास्ट तक बने रहो, तब जानोगे कि कैसे चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। आप जानते हो कि मैं बिना एक्सप्लेन के पढ़ाती ही नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लिया करो। क्या ही जाता है भाई, बिना सब्सक्राइब के सारे लोग देखे जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करो। 7 बजे इस समय रेगुलर क्लास चल रहा है, 7 बजे भी क्लास में आइए आप लोग। ठीक है, आप ही लोगों के लिए सारा कुछ होता है। मैं क्यों क्लास चलाऊं बताओ? केवल 2-3 लोग आ रहे हैं, मोनी जी हैं, ठीक है, सुरेखा जी हैं, शमा जी हैं, रितु जी हैं। केवल क्या इन्हीं 3-4 बच्चों के लिए शाम को क्लास लग रहा है? सब लोग आकर के पढ़ लिया करो। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपना देखो क्या करना है। हम तो, हमसे मत कहना कि मैम आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। आप लोगों का अगर प्री नहीं निकलेगा तो उसके जिम्मेदार पूर्णतः आप लोग होंगे, मैं नहीं होंगी। ठीक है, चलो पहले का आंसर करो। चीनी यात्री 405 से 11 फाहियान, यानी चीनी यात्री कौन? फाहियान। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया? अगर प्रश्न बने कि फाहियान क्या थे, चीनी थे, फारसी थे, कौन थे, तो आप कहोगे चीन के यात्री थे। कौन थे? फाहियान थे। ठीक है, तो किसके शासनकाल में आए थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट और हर्षवर्धन। तो किसके कार्यकाल में आ रहे हैं? तो आपने कहा मैम बी, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो। फटाफट मैं क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं दूंगी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? क्या है? खानवा के युद्ध में सफलता के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। सोच लेना सही है कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। सोच लेना। ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद पारसिया में किया था। ऑप्शन नंबर डी है सभी सही हैं, ऑल ऑफ द एबव है। तो क्या होगा? आपने कहा मैम ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारे स्टेटमेंट आपके क्या हैं? राइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करो। क्या आंसर करोगे? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, रणजीत सिंह, प्रताप सिंह। आंसर करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? आपने कहा मैम थर्ड का बी होगा, और बी यानी कुंवर सिंह होगा। क्या होगा? कुंवर सिंह थे। इतने वीर इंसान थे कि आप लोग सुनोगे इनकी कहानी, इनकी चीजें पढ़ोगे तो रो दोगे। ठीक है, जिस बंदे के एक हाथ में दर्द हो रहा हो, वो बंदा अपने दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को काट देता है, उसकी वीरता आप लोग सुनोगे तो रो दोगे सच में। ठीक है, तो ये क्या थे? ये हमारे यहाँ के शेर थे, बहादुर थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। ये चीजें आप जान लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। यही हमारे यहाँ की धरोहर है, यही थातियां हैं। ठीक है, हम लोग आज कुछ भी नहीं है, जो वो लोग कर गए हम लोग आज उसका कुछ भी 1% का 0% भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। समझे? 4 का आंसर करो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित किया था? चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र और बारदोली आंदोलन। ठीक है, अब काकोरी हत्याकांड नहीं पढ़ते हैं, काकोरी षड्यंत्र पढ़ते हैं, ये भी चीजें याद रख लेना। तो 4 का आपने आंसर किया मैम ए, चौरी चौरा हत्याकांड। कब हुआ था चौरी चौरा, कोई बताएगा? आंसर कर दो। तो 5 का आंसर करें। इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा दिनांक रेखा है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर है, 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, भूमध्य रेखा है। तो क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम इस तरीके से अगर आप ग्लोब बनाती हैं तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है, अरे जो जो 0 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं, इसको और भी नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, क्या है? देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दो।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में। आपने कहा मैम ए अंडमान एंड निकोबार में। क्या है ये अंडमान और निकोबार? क्या है? तो आप कहोगे मैम अपने यहाँ की यूनियन टेरेटरी है। क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, 7 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किन राज्यों में चाय का अधिक उत्पादन होता है? आप जानते हो कि हमारे यहाँ चाय भी होता है। चाय में अगर आप नाम लोगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल और असम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना खोज लेना क्या है। तो आपने कहा मैम असम है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु है। ये क्या है? चाय के उत्पादन में मतलब अधिक है इस समय। ठीक है, ये राज्य क्या है? अधिक से अधिक चाय का क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी पैदा कर रहे हैं। चाय निर्यात चाय मतलब उपजा रहे हैं, चाय की खेती कर रहे हैं। आंसर करो 8 का। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का कार्यकाल नहीं है? लोकसभा का कार्य नहीं है, सॉरी, लोकसभा का कार्य क्या नहीं है? कानून बनाना यानी व्यवस्थापन करना, कार्यपालिका के फेरबदल पर नियंत्रण करना, संविधान में संशोधन करना और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। अब बताओ, प्रश्न तो यहाँ पे उल्टा बना हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे होना चाहिए कि लोकसभा का कार्य नहीं है, कार्य है, समझे? अगर ये पूछता कि लोकसभा का कौन सा कार्य है इनमें से, तो एक हम लोग बी को कर देते कि कार्यपालिका के फेरबदल पे नियंत्रण है। बाकी कानून बनाना, बताओ कब से लोकसभा का कार्य हो गया? क्यों? प्रश्न यहाँ पे उल्टा है, प्रश्न की नेचर को चेंज किया गया है। आप यहाँ पे देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, या तो हो सकता है क्योंकि लोकसभा के कार्य नहीं है। तो भाई ये मतलब एक कार्य है बाकी नहीं है, लोकसभा के कार्य नहीं है, हैं तो एक, हाँ सही है, सही है, हम ही नहीं समझ पाए। ठीक, क्या है? तो लोकसभा के कार्य है, कार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं सही है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है। ठीक है, तो क्या होगा? लोकसभा के कार्य है यहाँ पे होगा। ठीक, नहीं नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न बनाते हो कि लोकसभा के कार्य कौन से हैं, कानून बनाना, बताओ कानून कब से लोकसभा बना रहा है? संविधान में संशोधन कब से लोकसभा कर रहा है? तो ये चीजें क्या हो जाएगी? ये सब गलत हो जाएगा। है से अगर प्रश्न पूछोगे तो हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा, आप लोग भी अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो जहां पर तक मैं देख पाई, ठीक, देख लो कितना टाइम हो रहा है। 4:50 हो रहा है। मैं घर में आई हूँ कब जानते हो? 4:16 पे मैं घर में स्कूल से आई हूँ। ठीक है, और 4:50 हो रहा है। कितना मैं क्या ही रेस्ट करी हूँ, मैं आ गई क्लास लगाने। तो मेरा दिमाग जानते हो, स्कूल स्कूल से आओ थोड़ा सा रास्ते में ट्रैफिक वगैरह देख करके काम करके आओ तो उतना दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, अगर यही थोड़ा सा पावर नैप लेकर के काम करो तो हो जाता है। ठीक, लेकिन मेरे पास समय नहीं कि मैं पावर नैप लूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन में आप लोगों को मुझे 2 2 क्लास प्रोवाइड कराना है। शाम को 7 PM पे भी क्लास आप लोगों का जा रहा है और 10:40 पे भी मॉर्निंग में आ रहा है। तो इसके लिए मुझे रेस्ट तो मेरा खत्म ही है। ठीक है, तो आप लोग एडजस्ट करना, जो भी कहीं अगर ये लगे कि मेरे मतलब जहां मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे आप लोग समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा? इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आंसर करो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 9 का बी, आरबीआई, यानी क्या हो जाएगा? बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? आरबीआई है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो आपने कहा मैम प्रेम कौन करता है? तो लल्लू लोग प्रेम करते हैं। कौन करता है? जो लल्लू होते हैं वही क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। इस तरीके से याद रख लेना। लल्लू, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल है। जितने भी लल्लू होते हैं वही प्रेम करते हैं। इस तरीके से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। थोरियम को विकिरण द्वारा बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलिनियम में और रेडियम में। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? आपने कहा मैम बी, क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम में। क्या होगा? प्लूटोनियम में। गुरुजल क्या है? ऑक्सीजन प्लस भारी हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन और भारी हाइड्रोजन प्लस भारी ऑक्सीजन। क्या होगा? आंसर कर दो 12 का। आपने कहा मैम ऑक्सीजन प्लस भारी हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 का। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपने कहा मैम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत के कितने भाग? आपने कहा मैम 3 पार्ट। कौन कौन? डीजीआई, डेजुनम, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 14 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो आप जानते हो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो आपने कहा मैम वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, 15 का आंसर कर दो। वर्ष 2006 में कानून द्वारा भारत सरकार ने 14 मई से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया है। ये क्या है? कहाँ काम करने के लिए मना किया है? ढाबों एवं होटलों में काम करने पर, रिजॉर्ट में काम करने पर, चाय की दुकान में काम करने पर, उपरोक्त सभी। क्या आप ईमानदारी से बताना, ध्यान से बताना, अगर आप लोग कहीं जाते हो तो क्या छोटू छोटू करके आप बच्चों को बुलाते नहीं हो? सही सही बताना।
आप कहोगे मैम देखते तो हम हर जगह हैं, कहीं छोटे से दुकान पे हम देखते हैं, होटल और ढाबे पे देखते हैं, तो हर जगह तो है, तो प्रतिबंध कहाँ लगा है? प्रतिबंध केवल आपकी किताब में लगा है कि आप पढ़ लेना, पढ़ करके बंद करके रख देना, ठीक है। तो 2006 में ये कानून बना था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके कार्य पे प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, जो चीजें है तो है, ठीक है। बताओ क्या एक्चुअल में चीजें हैं? आप कहोगे नहीं मैम, बहुत छोटे छोटे बच्चे को हमने दुकान पे क्या है काम करते देखा है, ठीक है। लेकिन आप उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो इतने गरीब घर के होते हैं कि आप शिकायत करने से पहले आप खुद ही रुक जाओगे कि क्या है कोई शिकायत करे, चलो कम से कम दो पैसा कमा रहा है, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। 20 का आंसर करो, क्या होगा? चक्रवात जिसका नाम दाना ने अक्टूबर 2024 में उड़ीसा के तट पर दस्तक दी। कितने प्रश्न बने? आपने कहा मैम दाना चक्रवात कहाँ आया, तो कब आया? अक्टूबर में। कहाँ आया? उड़ीसा में आया, ठीक है। कहाँ आया? उड़ीसा में आया, ठीक है। इस चक्रवात को दाना नाम किसने दिया? आपने कहा मैम दाना नाम जो है ये दे दिया कतर ने। किसने दिया? कतर ने दाना नाम दिया, ठीक है। 21 का आंसर कर दो। आप लोगों का भी क्लास रिकॉर्ड करके मुझे प्लेलिस्ट तैयार करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट बहुत इधर उधर हुआ है, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैम प्लेलिस्ट को सही कर दो, ठीक है। जितने भी मैराथन में उन्हें एक में करूंगी, ठीक है। SCO का पूर्ण रूप क्या है? SCO क्या है? साइंटिफिक कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, संघाई कांसुलेशन ऑफिस है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस कारपोरेशन ऑफिस है। आंसर करो क्या होगा SCO का फुल फॉर्म? आपने कहा मैम SCO का फुल फॉर्म हो जाएगा संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। किस महिला क्रिकेटर को मेरिल वोर्न क्रिकेट क्लब जिन्हें हम MCC की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिताली राज। फटाफट आंसर करो, 11 मिनट में 22वां क्वेश्चन चला, स्पीड तो अच्छी है। आप कहोगे मैम अंजुम चोपड़ा। क्या है अंजुम चोपड़ा? फटाफट और हाथ चला दो। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला? 23 का क्या होगा? आपने कहा मैम न्यूजीलैंड के विरुद्ध क्या है खेल लिया। आप लोग ऑप्शन पढ़ लेना, मैं केवल आंसर बता के निकलूंगी क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन कराना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो आपने कहा मैम 1/3 क्या है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। 25 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो आपने कहा मैम राजकीय पक्षी की आप बात कर दी तो हम लोग मोर लगा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। सारस, इसे हम क्रोंच बोलते हैं, क्रेंच बोलते हैं, यही क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। ये भी चीज याद रख लेना। 26 का आंसर करें। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में। आपने कहा मैम ये है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। 27 का आंसर कर दो। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आप जानते हो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होना चाहिए, और पंचायत में अगर वोट डालना है तो 18 साल होना चाहिए। कोई धड़ाक से 18 नहीं लगा देगा, सोच समझ करके आप लोग आंसर करोगे। लोकसभा में अगर सदस्य बनना है तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा में बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनना है तो 35 होना चाहिए, मुख्य प्रधानमंत्री अरे यार क्या बोलते हैं उसको, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी चीजें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। 28 का आंसर करो। क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, दक्षिण कोरिया है, लग्जमबर्ग है, और मार्शल आइलैंड है। 28 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, मार्शल आइलैंड हो जाएगा। 29 का आंसर करो, फटाफट आंसर करिए। किस देश ने भारत की निर्यात सब्सिडी योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी है? चीन है, जापान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। आपने कहा 29 का सी होगा, सी यानी अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दो। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? कजान यानी रूस है, रूस का कजान है। नई दिल्ली अपने इंडिया का है, मास्को भी रूस का है, और ब्राजीलिया क्या है? ब्राजील का है। आंसर क्या हो जाएगा 30 का? आपने कहा मैम ए, कजान यानी रूस हो जाएगा। क्या होगा? कजान यानी रूस हो जाएगा। करंट अफेयर इसमें दिया भी है तो काफी पुराना दिया है, ठीक है। अब इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का आप आंसर कर दो प्रैक्टिस सेट नंबर 45, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दो। 45 में बोल रहे हूँ ना, चलो फर्स्ट का आंसर करो। कुछ भी निकल रहा है इसके लिए मुझे प्लीज 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 माफ कर देना, ठीक। फर्स्ट का आंसर करो। भारत में किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को बनाया था? तो मौर्य है, गुप्त है, चंदेल है, होलकर है। खजुराहो के मंदिर किसने बनाया? आपने कहा मैम खजुराहो की तो चंदेल ने बनाया था। किसका? कौन बनाया था? चंदेलों ने बनाया था। सेकंड का आंसर कर दो। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए?
सबसे पहले कौन भारत आया था? आपने कहा मैम इसका ट्रिक होता है, क्या होता है कि इसका ट्रिक होगा पुत्र अड़ा डैड फंसा। आप कहोगे मैम ये क्या आप पढ़ा दी? तो पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक है, क्या होगा? डैड फंसा। आप कहोगे मैम ये कैसा आपका ट्रिक है? तो पुत्र से पुर्तगाली हो गया, और अड़ा से अंग्रेज हो गया, ठीक है, और ड से डेनिस हो गया, एक ड से डेनमार्क हो हाँ डेनी डेन डेन डे, डच हो गए, ठीक है, एक से डच हो गए, ठीक है, और फंसा से क्या हो गया? फ्रांसीसी हो गए। यही क्या होता है आने का उनके क्रम होता है। और अगर ये होता है कि फैक्ट्रियाँ कौन कौन लगाई, तो वहाँ पे अंग्रेज क्या होते हैं, ये पता नहीं कैसे वहाँ पे ट्रिक फिर बदल जाता है, लेकिन ये क्या है उनके आने का क्रम है। ये मैं जब पढ़ती थी तो मैं ट्रिक व्रिक ये सब कहीं से नोट आउट करी थी, ठीक है। बस मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा ट्रिक है, ये भी बता दी ये मेरा ट्रिक नहीं है, ठीक, मैंने भी कहीं से पढ़ा था। 3 का आंसर कर दो। जब 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर में परेड के समय 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया, उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। देखो कितना प्रश्न पूछा गया है। कौन मारा था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे किसके सदस्य थे? तो 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे, ठीक है। अब आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम तीसरे का आप आंसर पूछ रही हैं, हो जाएगा सी। लॉर्ड कैनिंग क्या थे उस समय? वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले कौन कौन सा हुआ था? तो आप कहोगे मैम चंपारण 17 में हुआ था, हम लोग याद किए हैं। और उसके बाद क्या है? भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, ये चीज़ हम याद किए हैं। उसके बाद क्या है? असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा और चंपारण। आंसर करो क्या होगा? सविनय अवज्ञा शायद 1930 है शायद, ठीक है, और असहयोग आंदोलन शायद 1920 है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ आपके आंसर की में क्या लगा है, तब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होगा। आपने कहा मैम 4 का डी हो जाएगा, और डी का पहले चंपारण होगा, असहयोग को मैंने कहा 20 में हुआ, सविनय अवज्ञा 1930। वाह गुड, मुझे देखो याद है, ठीक है, क्या होगा? मुझे याद है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ आई, ठीक है। चलो आंसर करो, तो क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई देखो ना, जब सच में जब पहले का पढ़े रहो ना, तो चाहे जितना भी छोड़ दो चीजें जल्दी भूलती नहीं है। 5 का आंसर करो। अब आप लोग होम साइंस पढ़े हो क्या? क्या आप लोग होम साइंस भूल जाओगे? एक एक चीज याद रहेगी। 5 का आंसर करो। समुद्र तल के किसी भाग के ऊपर उठने से बने मैदान को क्या कहते हैं? अपरदन जन्य मैदान, संरचनात्मक मैदान, कछारी मैदान और निपेक्ष जन्य निक्षेप जन्य मैदान। एक तो ये बुक ऐसा है ना, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं है, केवल एबीसीडी है, एक अक्षर एक्सप्लेन नहीं है, और जिस बुक में एक्सप्लेन नहीं होता उससे मुझे पढ़ाने का मन ही नहीं करता है। आंसर करो 5 का क्या होगा? आपने कहा मैम 5 का बी हो जाएगा, संरचनात्मक मैदान होगा, ठीक है। भाई पढ़ाने का मन जानते हो क्या है? जैसे अगर मान लो एबीसीडी में कोई गलती हो तो एक्सप्लेन में आप देख सकते हो कि क्या सही है। अब ये थोड़ा कि पेज पेज पलट के कोई एक्सप्लेन आपको देख करके पढ़ा रहा, लेकिन ये है कि उसमें कम से कम अगर मान लो एबीसीडी में गलती हो तो आदमी देख लेता है। भारत में वर्षा मुख्यतः कैसी है? चक्रवाती है, संवहनी, चक्रवाती और संवहनी दोनों है, पर्वतीय है। तो 6 का आपने आंसर कर दिया कि 6 का डी यानी पर्वतीय है। क्या है? पर्वतीय है। 7 का आंसर कर दो। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो आपने कहा मैम नागार्जुन कृष्णा पे है, कल मैं ये आप लोगों को पढ़ाई थी। आप इसको कैसे याद करोगे? आप देखते हो कृष्ण और अर्जुन का नाम एक साथ आता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का नाम एक साथ आता है, तो नागार्जुन आप जोड़ लेना। नागार्जुन कहाँ जाएंगे? अर्जुन किसके किसके साथ थे? तो आपने कहा मैम अर्जुन तो कृष्ण भगवान के अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान थे, तो हम इस तरीके से याद कर लेंगे कि अर्जुन क्या है? कृष्ण भगवान जहाँ जाएंगे वहाँ अर्जुन जाएंगे, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। कोसी कहाँ की है? तो बिहार की है। ये भी चीजें, महानदी कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। गंडक कहाँ की है? कोई बता दे कमेंट बॉक्स में। 8 का आंसर कर दो। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मैंने कहा ना 30 वर्ष होगा तो आप राज्यसभा के मेंबर बनोगे, 25 वर्ष होगा तो आप लोकसभा के मेंबर बनोगे, 35 वर्ष अगर आपका एज है तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये बनने के योग्य हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको, और 21 वर्ष के अगर हो गए हो तो आप गांव के प्रधान बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो। अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप मत दे सकते हो, आप एक किसी को अपना नेता चुन सकते हो। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 9 का आंसर कर दो, क्या होगा? ओहो, 9 का क्या होगा? किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपने कहा मैम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कहाँ है 1969? आपने कहा मैम सी में दिया हुआ है। कब किया गया?
1969 में किया गया। 10 का आंसर कर दो। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपने कहा मैम झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कमाइनी हो गया, ये सब किसने रचना की है? तो आप कहोगे मैम जयशंकर प्रसाद ने किया है। कौन किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। ट्रांसफार्मर के क्रोड यानी कोर बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? 19 मिनट हो गया आप लोगों का। मैं कितना क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रही हूँ, फटाफट उंगली बढ़ाओ। आपने कहा मैम नर्म लोहा, निकिल, तांबा और स्टेनलेस स्टील होगा। स्टील होगा, स्टीम नहीं। ठीक है, स्टील। ल मैं भी तो गलत बनाती, चलो ऐसे ल लिख दे रहे हैं। आंसर करो 11 का क्या होगा? आपने कहा मैम ए नर्म लोहा होगा। क्या होगा? नर्म लोहा होगा। 12 का आंसर करो। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सायोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। 12 का आंसर करो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपने कहा मैम डी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। टीजीटी पीजीटी के बच्चे ये ना सोचे कि ये केवल एलटी के लिए है। ठीक है, आप जीके जीएस को स्किप करके बाकी होम साइंस का प्रश्न आप देख सकते हो। ठीक है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, अंडे में, हरी सब्जी में और दूध में। कहाँ पे आयरन सबसे ज्यादा पाया जाएगा? लौह का मतलब लोहा मत खोजने लगना, लौह का मतलब आयरन है। तो आयरन कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाएगा? आप कहोगे कि हरी सब्जियों में आयरन सर्वाधिक इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाया जाता है। ठीक है। 14 का आंसर कर दो। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? आपने कहा मैम चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ जो हुआ था हुमायूं के कार्यकाल में हुआ था। हुमायूं के बाद अकबर में आया, अकबर के बाद जहांगीर में, तो इतना प्रसिद्ध हो गया एकदम चरम सीमा। चित्रकला का अगर कोई स्वर्ण काल कहे तो जहांगीर के काल को माना जाता है। जहांगीर कहता था कि अगर मेरे सामने एक पेंटिंग आप बना करके रख दो, मैं इतना पारखी हूँ कि मैं ये बता दूंगा कि किस पेंटर ने आंख बनाई है, किसने हाथ बनाई है और किसने मुंह बनाया है। हम ये देख करके बता देंगे कि कौन किसने बनाया है। ठीक है। तो ये क्या था? स्वर्ण काल का चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो जहांगीर के कार्यकाल को कहते हैं। लेकिन शुरुआत की बात पूछ रहा है तो शुरुआत किसके काल में होगा? तो हुमायूं के काल में होगा। आप जानते हो अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं के पिता कौन थे? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। शाहजहां के पिता कौन थे? तो अकबर थे। ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दो, क्योंकि क्रम लगाने के लिए पूछता है। ठीक है, 15 का आंसर करो। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपने कहा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1953 में। इस मैथ को हम स्किप करेंगे। 5 क्वेश्चन स्किप करने के बाद 20 का आंसर कर दो आप। क्या होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 16 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर कर दे 20 का। आपने कहा मैम डी ब्राजील हो जाएगा। क्या होगा? ब्राजील हो जाएगा। 21 का आंसर कर दो। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? आप जानते हो किसे औरंगजेब ने फांसी दे दिया था? तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? फांसी के उस पे चढ़ा दिया था। 22 का आंसर कर दो। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और किस देश की नौसेना के मध्य 21 से 23 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था? जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अजमेर। तो 22 का आपने आंसर कर दिया मैम ए हो जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा। 23 का आंसर करो। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्षा के रूप में 22 अक्टूबर 24 को किसने पदभार संभाला? आंसर करो क्या होगा? तो आपने कहा मैम ये तो आप हम लोगों को कई बार बता चुके हैं, याद भी रखना इसको, इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना। ये क्या है? महिला आयोग है, और महिला आयोग हम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर ना जीके जीएस में तो हो सकता है आपके होम साइंस में ये प्रश्न बन सकता है। तो कौन है? विजया किशोर रहटकर है। ये क्या है? महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की इस समय प्रेजेंट टाइम में यही अध्यक्ष है। ये चीजें याद रख लेना। और प्रथम अध्यक्षा कौन थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक थी। बस ये 2 क्वेश्चन याद कर लेना। और कब स्थापना हुआ महिला आयोग की, ये भी याद रख लेना। तो आप कहोगे मैम कब स्थापना हुआ था? कब 1992 में। कब हुआ था? 1992 में स्थापना हुआ था। और डेट कितनी है? तो जनवरी है। कितनी जनवरी है आप ये देख लेना। ये 2-3 चीजें आपसे वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप याद रखोगे। और महिला से क्या आप याद रखोगे? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखोगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं मैम? तो 24 जनवरी को सरोजनी नहीं 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 नहीं, हाँ शायद सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में क्या 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो महिलाओं से आप इतनी चीज तो स्पेशली याद रखोगे, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? विजया किशोर रहतकर हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे। क्यों? क्योंकि होम साइंस के आप स्टूडेंट हो, महिलाओं वाली चीजें हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है।
राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? 155 है आर्टिकल है, आर्टिकल 154 है, आर्टिकल 156 है, आर्टिकल 157 है। आंसर आपने कर दिया मैम 24 का हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 155 है। क्या है? अनुच्छेद 155 है। राष्ट्रपति की क्षमादान किसमें है? आर्टिकल 72 में। किसमें? 72 में। आर्टिकल 61 में क्या है? तो आप कहोगे मैम इम्पीचमेंट है, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है? महाभियोग है। ठीक है, 2-4 आर्टिकल हम भी जानते हैं, बहुत तो नहीं जानते हैं लेकिन कुछ जानते हैं। 25 का आंसर कर दो। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया है, देवरिया है, गोरखपुर है, रामपुर है। उत्तर प्रदेश की जनगणना पूछी जा रही है तो आपने कहा मैम रामपुर हो जाएगा। रामपुर का क्या मशहूर है? तो आप कहोगे मैम छुरी। छुरी यानी चाकू। ठीक है, गोरखपुर का क्या है? तो टेराकोटा है। क्या है? टेराकोटा है। देवरिया का क्या है? तो फर्नीचर है। क्या है? फर्नीचर है। बलिया का क्या है? मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, महाराजगंज का क्या है? तो फर्नीचर है। मूंज कहाँ का है? तो आप कहोगे मूंज जो है ये कहाँ का है? इलाहाबाद का है। कहाँ का है? इलाहाबाद का है। कहाँ का घी है जरा सा कोई बताएगा? ये सब प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। 26 का आंसर कर दो। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो जनसंख्या जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं आप कहोगे मैम इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अपनी बात पूछी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद में। और ऑल इंडिया में पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो आप कहोगे मैम यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। अगर ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में कहाँ है तो भी आप कहोगे मैम भारत में है। ठीक है, और भारत में कहाँ है? तो यूपी में है। ये भी प्रश्न उल्टा सीधा करके आप अपना याद रखना। 27 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। तो आप कहोगे मैम हम कैसे याद रखेंगे? बुद्ध जी जो क्या थे? सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इस तरीके से करके याद रख लेना। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर था। और बुद्ध जी क्या थे? बहुत पढ़े लिखे थे। ये चीजें याद रख लेना। ठीक है, और साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को क्या है? साक्षरता दिवस यानी लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखते चलना है। 28 का आंसर कर दो। सारस क्या है? निगरानी ड्रोन है, रडार प्रणाली है, बहुउद्देशीय विमान है, बैलिस्टिक मिसाइल है। 28 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, बहुउद्देशीय विमान है। क्या है? बहुउद्देशीय विमान है। 29 का आंसर कर दो। सूरजमणि का 11 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, वो क्या थे? सूरजमणि क्या थे? तो आप कहोगे मैम शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक थे। सूर्य निकलता था तो शहनाई बजाने लगते थे। इस तरीके से याद कर लेना। 30 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 30 आपको आंसर दिख रहा है क्या? चलो नहीं दिख रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 यानी 54वां से 8 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया? आंसर कर, मतलब 22वां पुरस्कार मिला, 54वां पुरस्कार मिला था 24 में। ठीक है, किसको मिला? गोविंदा को, मिथुन चक्रवर्ती को, जितेंद्र को, सनी देओल को। अब तो हम लोगों के बीच में कौन नहीं रहे? धर्मेंद्र नहीं रहे, यानी सनी देओल के पापा जी नहीं रहे। ठीक है, तो किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। ये चीजें आप याद रख लेना। अब यहाँ से 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। आधे घंटे के अंदर मैंने आप लोगों का 50 क्वेश्चन करा दिया जीके जीएस का। अब मैं होम साइंस पे चलूंगी। ठीक, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नए बुक से क्वेश्चन कराने आई हूँ। ठीक है, और इससे क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। आप लोग फटाफट एकदम रैपिड फायर में आंसर करना। ठीक है, कहाँ की किताब है, क्या है, ये सब ना कुछ पूछ करके फटाफट आप लोग आंसर करते चलना। बस आपको ये होना चाहिए कि हाँ मैम कहीं से भी कराओ, हमें हमें बस क्या है, होम साइंस करना है। ठीक है, तो आपको होम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बताना आप लोग कैसा है, क्या नहीं है, जरूर बताना, अपना रिस्पॉन्स मुझे देना। ठीक है, आंसर करो। क्या है? पहले का आंसर कर दो फटाफट, एकदम रैपिड फायर में दिखाई भी बराबर दे रहा होगा। आंसर करो क्या होगा? प्रैक्टिस सेट एक है, इसी तरीके से मेरे पास प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो एक टाइम में 2 प्रैक्टिस सेट, यानी एक दिन में 4 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम के पहले मैं 15 प्रैक्टिस सेट आपके पास में प्रोवाइड कराऊंगी, चाहे जैसे मुझे कराना पड़े। जरूरत पड़े तो मैं एक में 3 को भी कराऊंगी। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में मैं 3 भी कराऊंगी, लेकिन मैं कराऊंगी जरूर, ये निश्चिंत रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि ये मैं जरूर कराऊंगी। ठीक है, पहले का आंसर करो। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि पेप्सिन प्रोटीन तोड़ेगा, टाइलिन जो है क्या है, ये लार में होता है, लाइपेज जो है फैट को तोड़ेगा, और रेनिन
जो है मिल्क पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? मिल्क पे वर्क करेगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन करते भी आपको पढ़ाते चलूंगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की उम्मीद मत रखिएगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं करूंगी। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? आप जानती हो उंगली में हम लगाते एक थिम्बल होता है, थिम्बल को हम लगाते हैं ताकि हमारे उंगली में क्या हो, नीडल ना लगे, सुई ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे हम कहते हैं क्लासिक है, स्टाइल है, चिक है और फैड है। क्या होगा? आपने कहा मैम क्लासिक हो जाएगा। क्या होगा? क्लासिक हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर करते चलना, मैं बिल्कुल भी समय नहीं दूंगी। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? तो आप जानते हो कि सुई का चयन हम तब करते हैं, कपड़े की किस्म क्या करती है, सुई की चमक, सुई की चयन के निर्धारित करती है कि कपड़ा मोटा है कि पतला है। अब मान लो हमें डेनिम का जींस सिलना हो तो अपने घर के सुई से क्या हम डेनिम का जींस सिल देंगे? अगर हमें रजाई क्विल्ट करना हो तो क्या हम उससे कर देंगे? आपने कहा बिल्कुल नहीं कर देंगे मैम, सुई क्या होगी, टूट जाएगी। तो कपड़े की किस्म ये बताती है कि सुई कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? क्या है? ब्रश करना और धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण और तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना और बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो 5 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना क्या है, वस्त्रों की देखभाल में इसके अंतर्गत नहीं है क्योंकि निगेटिव दिया हुआ। 6 का आंसर कर दो। एक मोटी महिला के लिए कपड़े में होना चाहिए, मोटी महिला है तो क्या होगा, बड़े प्रिंट होंगे और गोलाकार डिजाइन होगा, तब तो और मोटी दिखेगी, बड़ी पट्टी और बड़े चैक चैक होंगे। आंसर करो 6 का क्या होगा? आपने कहा मैम छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें होंगी। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य लाइन होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। तो अनुप्रस्थ हो गया खड़ी खड़ी लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है, और अनुदैर्ध्य होता है जो लेटी हुई होती है। तो जब हम छोटी महिला है, मोटी है, उसको जब हम पतली पतली खड़ी खड़ी लाइनें दिखाएंगे तो महिला क्या होगी, लंबी दिखेगी। ठीक है, और क्षैतिज और टूटी हुई लाइन किसके लिए दिखाते हैं? अगर कोई बहुत लंबी महिला है तो उसे हम क्या करेंगे, छोटा दिखाने के लिए, आभास कराने के लिए ये चीजें हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दें। कपड़े में करघे में रीढ़ का कार्य क्या है? हमने आप लोगों को लूम पढ़ा रखा है, लूम से प्रश्न बना है कि रीढ़ क्या करता है। आपने कहा मैम रीढ़ का कार्य क्या होता है? ठोकने पीटने का कार्य होता है। तो रीढ़ क्या करता है? ठोकने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? ठोकने का कार्य करता है। फटाफट एकदम आंसर करते चलो। 8 का आंसर करो। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका होगा? तो आप कहोगे मैम ओल्फिन जो होता है 0.92% क्या होता है, इसका ये होता है गुरुत्व। ठीक है, सूती का कितना होगा और ऊनी का कितना होगा? अगर कमेंट बॉक्स में किसी को आ रहा हो तो कमेंट करते चलना, एक बार मैं इसका आंसर देख लूँ। हाँ ठीक है, सही है। 8 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 बिना मैं देखे आंसर की में मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, पहले मैं अपने मन से लगाती हूँ, फिर बाद में मैं देखती हूँ कि मैंने सही लगाया कि ऐसा तो नहीं कि मैं अपने वाहवाही में आप लोगों का गलत करा दूँ। तो ये बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता है, ये आप लोग सोच लेना। ठीक है, 9 का आंसर कर दो। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता और प्लायबल होता है, वह क्या है? तो आप कहोगे मैम एक ही रेशा है, वो क्या है? एस्बेस्टस है। क्या है? एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस किसके काम आता है? तो जो होते हैं हमारे फायर ब्रिगेड में कर्मचारी, उनके कपड़े बनते हैं। 10 का आंसर करो। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है? उसकी पुतलियां फैलती है और सिकुड़ती हैं, यही क्या होता है, उसका फर्स्ट पहचान होता है कि उसकी आंखों की पुतलियां बताती हैं कि इसने क्या है, जहर खा रखा है। 11 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो आप कहोगे मैम प्रथम की बात पूछ रहा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। भाई अगर प्रथम है, तृतीय है, चतुर्थ, जैसे मान लो हम लोगों के यहाँ एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे हम लोग क्या है, सहायक अध्यापक है, हम लोगों के नीचे क्या है, फोर्थ है, फोर्थ के नीचे क्या है, रसोईया है। तो ये क्या हो गया, तो प्रथम कौन हो गया, हमारी प्रिंसिपल हो गई। तो क्या है, यही हो जाएगा, प्रथम चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। इस तरीके से करके आंख खोल करके आंसर करना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। ड्रा सीट का अर्थ क्या है? ड्रा सीट आप लोग जानते हो, जैसे छोटे बच्चे हो गए, कोई बूढ़े हो गए, जैसे कोई मान लो बेड पे लेटे लेटे उनका सारा कुछ एकदम पूरा जो भी उनके हो रहे हैं क्रियाक्रम उनका चल रहा हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ड्रा सीट कहते हैं। तो रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर को हम क्या बोलते हैं, ड्रा सीट बोलते हैं। ये कहाँ है, क्वेश्चन क्लास 9th में दिया हुआ है। ठीक है, तो 13 का आंसर कर दो। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का। तो आप कहोगे मैम इन सब का ही तो हो जाता है। आप कहोगे यस मैम ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 14 का आंसर करो। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं? व्यक्तिगत संपर्क है, समूह संपर्क है, जन संपर्क, उपरोक्त सभी है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दो। NRHM क्या है?
NRHM फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या हो गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब स्थापना हुआ था? 2011 में। डेट किसी को याद हो तो बता देना। किससे संबंधित है? आपने कहा मैम आपने फुल फॉर्म बता दिया, हम तुरंत बता दिए कि हेल्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी? व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी? आपने कहा मैम कैटल के द्वारा विकसित की गई थी। जब हम लोग टेट और सेट की तैयारी किए थे तो हम लोग बहुत पढ़े थे। ठीक है, सी टेट की, सेट नहीं। ठीक है, 17 का आंसर कर दो। 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? एकाकी खेल खेलेगा, सामूहिक खेल खेलेगा, एकाकी सामूहिक दोनों खेलेगा, इनमें से कोई नहीं। मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि अगर 6 से 7 साल का बच्चा है तो क्या खेलेगा? आपने कहा मैम वो सामूहिक खेल खेलेगा। क्या खेलेगा? सामूहिक खेल खेलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा सामूहिक खेल नहीं होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए। आप लोग इसका देख लेना क्वेश्चन नंबर 17 का। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? आपने कहा मैम स्टोन ने कहा। किसने कहा है? स्टर्न ने कहा कि नई परिस्थितियों में अगर हमारे पास नई परिस्थिति कोई आ रही है उसमें समायोजन की हमें ज़रूरत है तो उस समय जो हमारी बुद्धि काम आती है वो क्या है? वही क्या है? बुद्धि है। तो स्टर्नम ने कहा। किसने कहा? स्टोन ने कहा। स्टर्नम ने, स्टोन ने कहा। 19 का आंसर कर दो। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, म्यूर हेड से। किससे हो जाएगा? आपने कहा मैं म्यूर हेड से। अब ये म्यूर हेड क्या है आप लोग खोज लेना। 20 का आंसर कर दो। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? अधिकतम मतलब कितने शब्द हो सकते हैं? अगर 2 वर्ष का बच्चा है तो उसके शब्दकोश कितने होंगे? वो क्या क्या चीजें बोल लेगा, कितना बोल लेगा? आपने कहा मैम वो 250 शब्द बोल लेगा। कितना? 250 शब्द बोल लेगा। कितने खलियर इंसान थे कि सारी चीजें खोज खाज कर डाले। 21 का आंसर करो। वॉटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं, तो कौन से संवेग है? क्रोध है, भय है, प्रेम है, उपरोक्त सभी है। आपने कहा ऑल ऑफ दी अब सब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। आदमी अपने मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल रहा, ये चीज़ें होती है। अगर आप कहोगे ना ये नहीं होती तो हम ये नहीं मानेंगे। ठीक है, हम लोग भी अगर कहीं कुछ प्रिंसिपल से मान लो कुछ भी कहा सुना हो गया, कुछ अपने मन का नहीं हो रहा, कुछ भी हो गया, तो वो भड़ास बच्चों पे जाती है। ठीक है, भले ही आप मारो नहीं लेकिन गुस्से में आप उनसे तिनक करके बोलोगे, ये सब चीज़ें दिखती है। ठीक है, घर में भी कहीं गुस्सा आए रहो, किसी का गुस्सा किसी पे उतर जाए, ये चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन ये होना भी चाहिए, ये होना स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? अगर ये नहीं होता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम ये हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, किसका उदाहरण है? विस्थापन है। विस्थापन यानी हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए अपने भड़ास को। हम क्या किए? जो कोई होता है ना, जो जैसे मान लो किसी को बहुत चोट लगी हो, किसी को एकदम दिल का सदमा हो गया, मतलब कोई जैसे मान लो कोई बड़े किसी के प्रिय हो, एकदम किसी की डेथ हो जाए तो अचानक कुछ लोग होते हैं एकदम सुन्न हो जाते हैं, आंसू नहीं गिरता है, तो सोचते हैं कि वो रो ले। ठीक है, रो लेने से क्या होती है? आपका दुख बह जाता है, हल्का हो जाता है। लेकिन जो लोग रोते नहीं है उनके अंदर तकलीफ बहुत होती है। इसके एग्जाम्पल हम लोगों के आदमी होते हैं। आदमी जल्दी रोते नहीं है, समझे? और हम औरतें क्या है? टुप टुप टप 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 रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? तो प्रतिस्थापन बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ का। ठीक है, अगर आप अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर रहे हो तो अंदर अंदर आप घुट रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो इसलिए क्या है, किसी पे बोल करके किसी को अपना वो बता दो तो वो सही रहता है। 23 का आंसर कर दो। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है, तो क्या है? बृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर की क्या है? टीका है। तो आप कहोगे मैम 23 का हो जाएगा डी, यानी BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी गुरेन। किसको लगाते हैं? तो तपेदिक से बचाव के लिए लगाते हैं। 24 का आंसर करो। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, क्या है? अघोषित मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है और बाल मृत्यु दर है। 24 का आंसर कर दिया आपने कहा मैम 24 का डी हो जाएगा। बाल मृत्यु दर जिन्हें हम 0 से 5 वर्ष कहते हैं, यानी बाल मृत्यु दर को किसमें काउंट करेंगे? तो 0 से अगर 5 वर्ष के बच्चों की अगर डेथ हो जाती है उसे ही हम बाल मृत्यु दर काउंट करेंगे, ना कि किसी अदर एज को। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रख लेना। ओहो वो इधर जाना है। ठीक, 25 का आंसर कर दे। एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? ये प्रश्न आप लोगों को कई बार मैं करा चुकी हूँ, अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग जगह आपने किया है। आपने कहा मैम 400 से 8 लीटर, 800, सॉरी 800 मिलीलीटर। ठीक है, ML। कहीं कहीं देता है 400 से 500 ML। ठीक है, ये भी ऑप्शन आप देख लेना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करोगे। ठीक है, 400 हो तो 400 से लेकर के इस तरीके से भी आप आंसर कर देना, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बेस आंसर हो जाते हैं। गर्भावस्था में और रक्तता से बचने का उपाय क्या है? गर्भावस्था में अगर आपको एनीमिया हुआ है तो आप क्या करोगे? पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करोगे। ठीक है, फटाफट आप लोग एकदम रैपिड फायर में आंसर करो। बिल्कुल भी आप लोग को गुस्सा तो नहीं लग रहा है कि मैम बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है? 27 का आंसर करो। ओवम का पीरियड होता है
आंसर करो। ओवम का पीरियड क्या होगा? आप जानते हो कि ओवम होता है, जायगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है। ये सब किसके किसके नाम हैं? आप कहो मैं एक ही नाम आप कई बार ले ली। आंसर करो। 27 का क्या होगा? आपने कहा मैम ये 0 से 2 सप्ताह जो होता है ओवम ऑफ पीरियड होता है, पीरियड ऑफ ओवम होता है। 28 का आंसर करो। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? मैं आपसे बताती हूँ कि अब यहीं पे लिख दो। मंथ का बता दो, चंद्रमास का बता दो और वीक का बता दो। डेज का है पूछा ही है तो आपने कहा मैम 280 दिन हो गए, 9 मंथ हो गया, 10 चंद्रमास हो गया और 37 से लेकर के 40 वीक हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम रट जानी चाहिए। 29 का आंसर कर दो। बाल मृत्यु दर की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? प्रसव केंद्र है, शिक्षित दाइयां है, शिक्षा है और स्वास्थ्य चर है। आपने कहा मैम 29 का सी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा? शिक्षा हो जाएगा। हाँ, बाल मृत्यु की समस्या का समाधान उचित समाधान देखो, यहाँ पे शिक्षा दे रहा है, लेकिन मैंने एक जगह आपको मैंने शिक्षा स्वास्थ्य चर कराई थी, आपको भी बड़े अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे देख लेना। क्या शिक्षा रहेगा तो बच्चों को बचाने से मरने से बचा लिया जाएगा? क्यों? समस्या का समाधान केवल शिक्षा ही नहीं है, प्रसव केंद्र है, शिक्षित दाइयां भी हैं, ये सब क्या है? तो ये स्वास्थ्य चर के अंतर्गत ये सारी आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट होना चाहिए, ना कि शिक्षा। ठीक है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29 का मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। आप लोग भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो चाहे वही किसी को उल्लू बना दे। आप इतने समझदार हो, मैं इतना मानती हूँ। ठीक है, 30 का आंसर कर दो। शुक्रजनक नलिका में क्या उपस्थित है? मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे इस कमेंट बॉक्स में बैठ करके आप लोग, कई लोग मुझसे भी काफ़ी तेज हो, इस चीज़ को मैं महसूस भी करती हूँ। सही बता रहे हैं, जो चीज़ें मेरे माइंड में तुरंत नहीं आती आप लोग पता नहीं कहाँ से खोज लेते हो, कर लेते हो। तो ये चीज़ें मुझे एहसास होता है कि आप लोग इसमें से कुछ लोग हो जो क्या है, मुझे ये लगता है कि आप लोग मुझसे भी कहीं ना कहीं तेज हो। ठीक है, 30 का आंसर करो। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होगी शुक्रजनक नलिका? पहले तो ये बता दो ये शुक्रजनक नलिका है क्या? तो आप कहोगे मेल आर्गन है। क्या है? मेल है तो क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। वृषण में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या है? वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, 31 का आंसर कर दो। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला क्रम क्या है? एरिक एरिक्सन ने क्या दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उनका पहला चरण क्या है? व्यक्तित्व है, ईमानदारी है, पहल है और विश्वास बनाम अविश्वास है। तो आप जानते हो क्या होता है? पहला ही चरण उनका होता है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट से शुरू होता है, यानी विश्वास वर्सेज अविश्वास से शुरू होता है। मैंने सब करा रखा है। 32 का आंसर कर दो। मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आप जानते हो रेक्टम हो गया, कोलन हो गया, मलाशय हो गया, ये सारी चीजें कहाँ की भाग है? आपने कहा मैम ये तो बड़ी आंत का भाग है। और बड़ी आंत क्या है? तो उत्सर्जन अंग है। क्या है? उत्सर्जन अंग है। कितना बढ़िया प्रश्न घुमा करके पूछा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र होगा। क्या होगा? पाचन तंत्र होगा। मैंने देखो फ्लो फ्लो में गलत आंसर मार कर दिया, इसीलिए मैं आंसर की देखती हूँ। अगर आंसर की ना देखती तो आपका मैं गलत लगा के निकल ली होती। ठीक है, तो किसका भाग है? पाचन तंत्र का भाग है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। ठीक है, 33 का आंसर कर दो। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। आप जानते हो कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका अधिकांश भाग हमारे छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन प्रश्न बनता है कि पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो मुख से शुरू हो जाती है। मुख से किसका शुरू होता है? तो आप जानते हो सीएचओ का पाचन शुरू हो जाता है। सीएचओ में भी किसका? लार के प्रभाव में आकर के, लार जो आपका टाइलिन होता है, टाइलिन के प्रभाव में माल्टोज जो होता है वहां से डाइजेशन शुरू होने लगता है। कितना आप लोग मुझे चिल्वा रहे हो? आंसर करो क्वेश्चन नंबर 34 का। डिग्लूटिशन की प्रक्रिया है। क्या है डिग्लूटिशन? डिग्लूटिशन क्या है? निगलना है, उत्सर्जन है, चबाना है। क्या है? आपने कहा मैम 34 का ही हो जाएगा। निगलना है। क्या है? निगलना है। मेस्टिकेट मैं बोलती हूँ तो मेस्टिकेट चबाना है। ठीक है, डिग्लूटिशन क्या है? तो आप कहोगे डिग्लूटिशन निगलना है। ठीक है, चबाना क्या है? तो चबाना मेस्टिकेट है। बोलस क्या है? आंसर करो फटाफट, बोलस क्या है? और काइम क्या है? और काइल क्या है? फटाक से आंसर करो इन चारों का। आपने कहा मैम चारों नहीं, अब तो 5 हो गया। डिग्लिट्यूशन मतलब हो गया निगलना, और मेस्टिकेट मतलब हो गया चबाना, बोलस मतलब हो गया मुंह में टुकड़ा रख करके इधर उधर घुमा देना, काइम का मतलब हो गया कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, और फिर क्या है? छोटी आंत में पचा हुआ भोजन को हम काइल बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर बच्चों, ऐसे ही करते चलो, प्री जरूर क्वालिफाई होगा। 35 का आंसर कर दो। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? आप जानते हो औसत दर धड़कन की कितनी होती है? तो धड़कन की औसत दर अगर पूछा जा रहा है मैम तो 72 टाइम हो जाएगा। कितना होगा? 72 टाइम। अगर छोटे बच्चे के पूछ दे तो 120 से लेकर के 150 तक आप आंसर मार करके आना। और अगर ये पूछ दे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन की दर क्या होती है 1 मिनट में,
प्रति मिनट श्वसन की दर क्या होती है? तो आप कहोगे 16 से 20 होती है। ठीक है, 16 से 20 होती है। पर्टिकुलर एक पूछे तो 18 लगा देना। अगर कितनी बीपी होती है? आप कहोगे 120/80 mmHg, ये भी आप लगा दोगे। आप ये सारी चीज़ें क्या है आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए। बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है? आप कहोगे मैम 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में मैम जी 310 होता है। ये 3 डाटा आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं लेकर के जाना है, कन्फ्यूजन सारे अपने घर पे रख करके जाना है। 36 का आंसर करो क्या होगा? मेरे पास पानी नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं है कि एक घूंट मुझे पानी मिल जाए। खेल के किस चरण में? बच्चे साझा करना और अपनी अपनी पारी लेना। जैसे सामाजिक कौशल सीख सीख शुरू कर लेते हैं। क्या होगा? सामूहिक खेल है, समन्वित खेल है, साहचर्य खेल है, समानांतर खेल है। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ हो रही है? आप कहोगे मैम ये तो ग्रुप प्ले में हो जाएगा, यानी सामूहिक खेल में हो जाएगा। 37 का आंसर करो क्या होगा? आप देख लो 44 मिनट में हमने कितना क्वेश्चन करा दिया। 37 ये और 60 वो, 60 नहीं 50 मानो। ठीक है, तो 50 30 80 80 7 87। वाह क्या स्पीड है। चलो आंसर करो। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? आपने कहा मैम 37 का हो जाएगा बी, औपचारिक परिचालन अवस्था। क्या होगा? औपचारिक परिचालन अवस्था। और आपको सुबह सुबह मैं ये भी बता दूं, इतना आज मेरे सिर में पेन हो रहा था कि मैं स्कूल में अपने बाम मंगा करके लगाई हूँ। ठीक है, ये भी चीज़ें आप जानते चलना कि मैं कितने उससे फेस करके आप लोगों का क्लास में लगाई हूँ। ठीक है, लेकिन चलो इससे आप लोगों को क्या लेना देना। 38 का आंसर करो। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वर्गीकरण है, श्रेणीकरण है, संरक्षण और वस्तु स्थायित्व है। 38 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, श्रेणीकरण हो जाएगा। क्या होगा? श्रेणीकरण हो जाएगा। ठीक है, 39 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 39। माता और शिशु माता और शिशु के बीच में बनने वाला लगाव बंधन क्या होता है? तो आप जानते हो, मैंने तो ऑप्शन भी पढ़ दिया। आपने कहा मैम लगाव जो है क्या है? पहला बंधन माता और शिशु के बीच में क्या होता है? लगाव होता है। 40 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 40 डैश डैश। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को संस्कृत में ढाला जाता है और जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। समाजीकरण है, विकास है, परिपक्वता, अन्योन्य क्रिया है। क्या हो जाएगा? 40 का आपने कहा मैम 40 का ए हो जाएगा। समाजीकरण यह एक प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चों को संस्कृत में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, 41 का आंसर कर दो। बाल मृत्यु दर मातृ बाल मृत्यु दर कम करने के उपाय हैं। क्या यौन शिक्षा का ज्ञान है? घर पर प्रसव होना? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार है, प्रशिक्षित दाइयों का होना है। 41 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम सबसे बेस्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर इसमें से देता उपर्युक्त सभी में से तो वो बीच वाला ना होता तो हम कर देते। 42 का आंसर कर दो। भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? आप लोग जानते हो कि जो बीसीजी है ये क्या है? टीबी में लगाया जाता है। टीबी यानी तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्या है? तपेदिक को क्या कहते हैं? कैप्टन ऑफ डेथ बोलते हैं, मृत्यु का कप्तान बोलते हैं तपेदिक को ही। किसको लगाया जाता है? तो बच्चे को लगाया जाता है। जन्म के बाद पहला टीका यही होता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? 24 घंटे के अंदर लगाने वाला टीका बोलते हैं और 1 माह के अंदर लगाने वाला भी टीका बोलते हैं। शब्द अलग अलग हो जाते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरेन होता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है? तो आप कहोगे मैं बाएं बाह के ऊपर लगाया जाता है, ऊपरी हिस्से में। ये भी आप पढ़े हो, चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने सब पढ़ा दिया। आप ना पढ़े हो तो आपकी दिक्कत है। ठीक है, मेरी नहीं। ठीक, 43 का आंसर करो। अस्थायी दांत की कितनी संख्या होती है? आप जानते हो इसे अस्थायी दांत बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, क्षीर का दांत बोलते हैं। 20 होता है। पूरा टोटल दांत कितना होता है व्यक्ति के? तो 32 दांत होता है। एक मनुष्य के जीवन काल में पूरा 52 दांत निकलता है, इसीलिए मनुष्य को हम दीवार दंती बोलते हैं। मनुष्य का दांत एक बार टूट करके दोबारा जमता है। तो 20 दांत वो हो गया, 32 दांत ये हो गया। आप कहोगे मैम 32 और 20 कितना हो गया? तो 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। ये क्या हो गया? 52 दांत हो गया। तो एक मनुष्य के पूरे लाइफ काल में, पूरे लाइफ पीरियड में क्या होता है? जितना भी वो जिंदा हो, मर जाए जब भी, तो क्या है? तो उसमें फिर पूरा 52 दांत निकलते हैं। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दांत 4 प्रकार के होते हैं मैम। क्या क्या होते हैं? इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, एंड मोलर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रीमोलर हो गया, एंड मोलर हो गया। कितने कितने होते हैं मैम? तो 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। ये क्या है मैम? इस तरीके से आपने बता दिया। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, एंड मोलर हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 44 का आंसर कर दो। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक दिया जाना चाहिए? आंसर करो क्या है?
यानी पूछ रहा है कि बच्चे के अगर इष्टतम यानी शरीर का एकमात्र क्या है स्तनपानी तरीका आप जानते हो तो क्या है, 6 महीने से, जन्म से 6 महीने तक बच्चा केवल क्या है, दूध पे डिपेंड होता है। इसीलिए क्या है, बच्चे को 6 महीने तक फीडिंग जरूर कराना चाहिए। जितनी भी लैक्टेट मदर हैं उन्हें अपने बच्चे को फीड कराना चाहिए। अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बच्चे के लिए तो क्या है, वो अमृत के समान होता है। 45 का आंसर कर दो। अच्छा बता दो, जो 2 से 3 दिन जो दूध निकलता है वो पीला गाढ़ा दूध, उसे क्या कहते हैं? और मोकेनियम क्या है? फटाफट आंसर करो। मोकेनियम क्या है? लेनोगो क्या है? क्या है? लेनोगो क्या है? फटाक से आंसर कर दो। लेनोगो क्या है? आपने कहा मैम लेनोगो छोटे छोटे रोए रोए बाल हैं, ठीक है, क्या है, रोए हैं, बाल हैं। मोकेनियम क्या है? तो शिशु का प्रथम मल है। कलर किस कलर का होता है ये भी बता दो। प्रथम मल है। और ये जो आपने बताया 2 से 3 दिन जो होगा, इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्या है? पीला गाढ़ा जो मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रम होता है। क्यों पीला होता है मैम? तो विटामिन ए की वजह से पीला होता है, ठीक है। आपने आंसर कर दिया मैम, इसका कलर ब्लैक होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आंसर कर दो 45 का। 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का कितना गुना हो जाता है? आप जानते हो कि एक बच्चा पैदा होता है तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर के 7वें दिन तक उसका वजन गिर जाता है, ठीक है, उसका भार गिर जाता है। फिर क्या करता है वो, अपने 10वें दिन से, पैदा होने के 10वें दिन से फिर क्या होता है, जितना वो रहता है, जितना उसका वेट कम हुआ, जितना मतलब पैदा हुआ तो हुआ रहा होगा, उतना क्या होता है, बराबर हो जाता है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लेना, ठीक है। ओहो भैया क्या ही परेशानी है। चलो आंसर करो क्या होगा। आप लोग मेरी परेशानी ना देखो, आप लोग अपना देखो, ठीक है। आंसर करो यहाँ पे क्या होगा। आपने कहा मैम, आप प्रश्न पूछी हैं कि 1 वर्ष की उम्र में शिशु के वजन जन्म भार का कितना गुना हो जाता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो 1 वर्ष पूछ रहा है तो 1 वर्ष में कितना होता है? आपने कहा मैम 1 वर्ष में 3 गुना होता है और 6 माह में 2 गुना होता है। ये भी चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि 1 माह दिया तो 6 को हम भूल जाए, ये भी याद रख लेना। 46 का आंसर कर दो। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? कब स्पंदन, यानी बच्चा जब पेट में पल रहा हो तो कब उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में। इतना कठिन मैं शब्द नहीं बोलूंगी। कंसीव करने से फर्स्ट वीक में, फिर थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में और 7वें वीक में। कब वो बच्चा, वो हार्ट बीट उसकी चलने लगेगी? आपने कहा मैम हमने तो ये सुना है कि 1 महीने में क्या होता है, 1 महीने के बाद बच्चे में हार्ट बीट शुरू हो जाती। तो चतुर्थ सप्ताह माने एक माह हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 47 का आंसर कर दो। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। क्या है? उच्च रक्तचाप है, सूजन है और एल्बियोमेनेरिया है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आंसर करो क्या होगा 47 का। आपने कहा मैम डी, यानी सभी हो जाएगा। ये सब कॉमन लक्षण होते हैं। 48 का आंसर कर दो। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। क्या है? 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। मम्मी मेरी इधर दिखी नहीं तो मैं पानी मांग लेती। 48 का आंसर कर दो क्या होगा। आपने कहा मैम सी, 80, यानी 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। 49 का आंसर कर दो। 8वें सप्ताह से या हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? आप लोग जानते हो क्या होगा। 8 सप्ताह से लेकर के 8वें नहीं, 8वें सप्ताह से जन्म तक की बात कर रहा है, ठीक है। 8वें सप्ताह यानी मैं क्या बताती हूँ, 8वें सप्ताह यानी 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ से क्या होता है, बर्थ तक होता है, ठीक है। तो बर्थ तक बच्चा क्या होगा, फीटस होगा, भ्रूण होगा, युग्मनज होगा, अंडा होगा। तो आपने कहा मैम अंड वंड तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, फीटस होगा। क्या होगा? मैंने आपसे पढ़ा, आपको बताया था पहले क्या होता है, जायगोट होता है। क्या होगा? जायगोट होगा। उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, फीटस होगा, ठीक है। तो जायगोट क्या होता है, 0 से लेकर के 2 वीक होता है। क्यों? फिर यहाँ से क्या होता है, 2 वीक से लेकर के 2 मंथ होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, 2 मंथ से लेकर के बर्थ होता है। क्यों? मैंने सही बताया कि नहीं बताया, जरा सा देख लेना। यही 2 वीक को यहाँ पे क्या है, मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये मंथ को वीक में, ये चीजें आप देख लोगे। मैं बार बार उल्टा आ जा रही हूँ। इधर आंसर कर दो 50 का। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन और आपका बचा है 52 मिनट, आप हो गया है, ठीक है। इसके बाद मुझे फिर इस तरीके से 100 का सेट कराना है, तभी खत्म होगा, नहीं तो आप लोग यहीं लटके रह जाओगे। 50 का आंसर करो क्या होगा। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, 2 लड़की, दोनों लड़के, 2 लड़का अथवा दोनों लड़की, 1 लड़का और 1 लड़की। आंसर करो, समरूपी की बात कर रहा है। आपने कहा मैम दोनों लड़का और दोनों लड़की हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक, 1 लड़का 1 लड़की भी। लेकिन यहाँ पे समरूपी बोल रहा, अगर यहाँ पे समरूपी ना होता, ठीक है, तो आप कर देते कि मैम दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों 1 लड़की 1 लड़का,
या तो दोनों लड़के या तो दो, लेकिन यहाँ पे समरूपी दे दिया तो समरूपी मतलब कि समान रूप वाले, तो दो लड़का दो लड़की, इस तरीके से क्या, अगर मतलब जुड़वा होंगे तो दो लड़कियां हो सकती हैं, अगर समरूपी होगा तो दो लड़के लड़के ही हो सकते हैं। ये भी चीजें हैं। हमारे सामने एक घर है, उनके दोनों क्या हैं, लड़के और लड़के हैं, ठीक है। उनके पेट में क्या थे, शायद तीन बच्चे थे, तीनों लड़के थे, तो डॉक्टर से परामर्श करके वो करके एक बच्चे को पेट में ही मार दिया गया। दो बच्चे क्या हैं, दोनों सही सलामत है, आज 10-11 साल के हो भी गए, ठीक ठाक। ठीक, आंसर करो 51 का। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं। गर्भाशय है, योनि है, अंडकोश है, फैलोपियन ट्यूब है। आंसर कर दो 51 का, क्या होगा, आपने कहा मैम सी अंडकोश हो जाएगा। क्या होगा, अंडकोश हो जाएगा। इंग्लिश वाले से आप लोग इसका आंसर करना, मेरी बुक तो बाइलिंगुअल ही है। पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, रिसिंक्विलिटिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशन और चेंज फ्रॉम परसेप्शुअल टू लॉजिकल जजमेंट, उपरोक्त सभी। आंसर कर दो 52 का, क्या होगा, आपने कहा मैम ए कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग क्या है, पियाजे के कंजर्वेशन परीक्षण को प्रदर्शित करता है। 53 का आंसर कर दो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन करेगा, आपने कहा मैम आनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क विकार, ये सभी करेंगे। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। 54 का आंसर कर दो, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पैब्लॉव द्वारा और मैस्लो द्वारा। 54 का आंसर कर दो, क्या होगा, आपने कहा मैम डी मैस्लो द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा, मैस्लो द्वारा। मम्मी, मम्मी, ओए मम्मी, थोड़ा सा पानी दे दो। 55 का आंसर करो। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं शारीरिक परिवर्तनों के का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, दूसरों पर निर्भर रहना और शारीरिक विभिन्नता का विकास। आंसर करो 55 का, आपने कहा मैम ए शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। क्या होगा, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। 56 का आंसर कर दो, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होगा। तो आप जानते हो नवजात शिशु के लिए प्रथम आहार मदर मिल्क होता है, माँ का दूध ही होगा, चाहे कुछ भी ला करके दे दो, उसके सामने केवल माँ का मिल्क ही क्या है, उसके लिए अमृत के समान होता है। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ क्या है, तो विकास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, आपने कहा मैम अकॉर्डिंग टू हरलॉक विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ये चीजें आप याद रख लेना। 58 का आंसर कर दो, जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं। टॉडलर है, शैशव है, टीनेज है और पियर है। क्या हो जाएगा 58 का, आपने कहा मैम बी शैशव होता है। क्या होगा, शैशव हो जाएगा। 59 का आंसर कर दो। ऐसा तो नहीं आप लोगों को लग रहा है कि बिना एक्सप्लेन के पढ़ाई जा रही धड़ाधड़, आपके पास टाइम नहीं है बेटा कि मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। आप लोग समय को भी समझो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल प्रैक्टिस सेट करा देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करा देने से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके माइंड में वहाँ पे क्लिक करेगा। 58 का आंसर करो। 59 का आपने कहा मैम बी मातृवंचन हो जाएगा। क्या होगा, मातृवंचन हो जाएगा। 60 का आंसर कर दो, आंकड़ों का समूह और वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्रमबद्ध और निष्पक्ष को कहते हैं। क्या कहेंगे, औपचारिक, अनौपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक है, सापेक्षिक है, आखिरी मूल्यांकन है। 60 का आपने आंसर कर दिया बी औपचारिक मूल्यांकन होगा। अगर आपको पहले, अगर आप आकर के पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे मैं एक्सप्लेन भी कितना अच्छे से करती हूँ, क्या क्या करी हूँ। सारा मैराथन मैंने, जितने भी आपके 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच की मैंने 10-12 मैराथन दे रखा है, ठीक है। कई मैंने मिक्स मैराथन दे रखा है। अगर आप नहीं पढ़े तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है, तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम पूछ दे तो आप किसको लगाओगे, ICDS को ही लगाओगे। किसको लगाओगे, ICDS को ही लगाओगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को लगाओगे। कहीं इसकी कहीं कहीं स्कीम देता है, कहीं कहीं सर्विस भी देता है। कब शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को आया था। कब, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था, जिन्हें हम हिंदी में समेकित बाल विकास योजना कहते हैं। ये स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। कोई मिड डे मील नहीं लगाएगा, क्योंकि मिड डे मील दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है। हाँ, बच्चों को न्यूट्रिशन देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया हो जाएगा, ठीक है। 62 का आंसर कर दो, निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई। निर्भया फंड वाला स्थापना किसके, उसके किस एजेंसी के द्वारा की गई। आप आंसर कर दो 62 का, आपने कहा मैम बी वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार के उस पर क्या है, निर्भया फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। 63 का आंसर कर दो, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे हम कहते हैं। यानी अगर हम क्या हैं, हम प्रेषक हैं, ठीक है, हम आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो चीजें पहुंच रही हैं, संदेश का विश्लेषण आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप डिकोड कर रहे हो कि आप इनकोड कर रहे हो, बस यही आंसर होगा। आपने कहा मैम हम लोग डिकोड करते हैं। क्या, हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। 64 का आंसर कर दो, वाणिज्य सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार होता है। मैंने आपको बताया 8 mm का कहाँ होगा, 16 mm का कहाँ होगा, 32 mm का कहाँ होगा। ये कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैम नहीं बताई है, ठीक है। तो आपने कहा मैम सिनेमा घर के लिए पूछ रहा है, वाणिज्यिक तौर पे तो क्या हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, लेकिन ये कुछ गलत दे रहा है, क्यों,
64 का 5 mm वाणिज्यिक के लिए नहीं होता है, ठीक है। 8 mm तो क्लासरूम का होगा, क्यों? अगर याद हो तो इस क्वेश्चन का आप लोग खोज लेना, ये फिलहाल गलत है, ठीक है। नेट पे सर्च कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। वाणिज्यिक तौर पे शायद 16 या 32 वाला था, ठीक है। नहीं, जो प्रसार कार्यकर्ता के लिए है वो शायद 16 है, ठीक है। और 32 जो है वो कहाँ, वो वाणिज्यिक सिनेमाघरों में है। फिलहाल आप इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। 64 का आप लोग देख लेना, मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रही हूँ। 65 का आप आंसर करो, ठीक। व्यक्तिगत संपर्क विधि है, क्या है? प्रसार शिक्षा की है। कार्य योजना, कार्यक्रम योजना के घर घर घूमने की है। तो व्यक्तिगत जब हो गया तो व्यक्तिगत क्या हो गया? फार्म हाउस हो गया, खेत हो गया, घर हो गया, ऑफिस हो गया। ये क्या है? ये व्यक्तिगत संपर्क विधि होता है। 66 का आंसर कर दो। कृषि विज्ञान केंद्र किसके लिए प्रारंभ किए गए थे? कृषि विज्ञान केंद्र किसके लिए प्रारंभ किए गए थे? तो आपने कहा मैम कृषकों के बीच व्यावसायिक परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है। 67 का आंसर कर दो। हरा, नारंगी और बैंगनी रंग है, क्या है? हरा, नारंगी, बैंगनी और क्या है? आप कहोगे मैम लाल हो गया, यानी रेड हो गया, येलो हो गया, और क्या हो गया? लाल, पीला और नीला यानी ब्लू हो गया। ये तीनों तो हम जानते हैं प्राथमिक कलर है। कौन है प्राथमिक कलर है? लेकिन हरा, नारंगी और बैंगनी क्या हो गया? तो ये क्या हो गए? आप कहोगे मैम ये द्वितीयक कलर हो गए, यानी ये सेकेंडरी कलर हो गया। प्रथम कलर को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो ट्रायंगल सीधा करके करते हैं। और सेकेंडरी कलर को हम कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं? तो ट्रायंगल उल्टा होता है तो सेकेंडरी कलर होता है। ये भी चीजें आप याद रख लेना। 68 का आंसर कर दो। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग बनते हैं? तो दो द्वितीयक मिलाने से तृतीयक श्रेणी के रंग बनते हैं, यानी टर्शियरी कलर बनता है, ठीक है। और अगर ये प्रश्न बन जाए कि दो प्राथमिक कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, तो सेकेंडरी कलर होगा, ठीक है। सेकेंडरी के बाद फिर टर्शियरी या तृतीयक होता है। ये भी चीजें आपको याद होना चाहिए। 69 का आंसर कर दो। वह रेखाएं जो संचलन दर्शाती हैं, क्या है? संचलन दर्शा रही, खड़ी रेखा, आड़ी है, वक्र है, क्या है? तो संचलन मतलब जो चल रही हो, साथ साथ चल रही हो। तो आपने कहा मैम ये आप कहाँ इंडिकेट कर रही हैं? ये आप वक्र रेखा पे कर रही, क्या? नहीं, क्या है? तिरछी लाइन पे, क्या है? डायगोनल लाइन पे, क्या है? ये क्या है? संचलन करती हुई दिखाई देती हैं। तो 69 का हो जाएगा बी, ठीक है। 70 का आंसर कर दो। गैसीय निसंक्रामक है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, फिनाइल है, पोटेशियम परमैंगनेट है। 70 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, क्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरीन हो जाएगा। मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ दिया, मेरी मम्मी लग रहा है सोनी ही नहीं, ठीक है। 71 का आंसर करो। आई थी, दूध वाला आया था, दूध लेकर के जग गई है, लग रहा दरवाजा हम बंद किया, उनको सुनाई नहीं दिया। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए, ठीक है। आंसर करो। जब आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं जाऊंगी उठकर खुद पानी पी करके आऊंगी, ठीक है। फिर मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। 71 का आपने आंसर कर दिया मैम भंडार केंद्र है। तैयारी के तो कहाँ होगा? तैयारी केंद्र में क्या है? बर्तन धोने का वो होना चाहिए। 72 का आंसर कर दो। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या होना चाहिए? क्या है? तो आप जानते हो परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पल जो होता है वो क्या है? एक मदर का होता है, ठीक है। किसका? एक मदर का होगा। एक गृहिणी क्या है? एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक पत्नी भी होती है, एक बहू भी होती है, ठीक है, एक सास भी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे उसका अगर सुखद वाला कोई पल होता है तो एक माँ का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 72 को कर लो अब यही आंसर करके, ठीक है। 100 तक हम लोग करके, 100 ही है इसमें, ठीक है। यही करके उसके बाद मैं जाऊंगी, पानी पी करके आऊंगी, फिर आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। और कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 1 मिनट। देख लो कितना मेरी स्पीड अच्छी है ना, ये चीज़ आप लोग देखते हो कि नहीं। 73 का आंसर कर दो। भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? प्रोफेसर WI टॉमस था द्वारा, और प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। 73 का आपने कहा मैम सी, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा, ठीक है। 74 का आंसर कर दो। एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना है कहलाता है, क्या है? तो आपने कहा मैम ये क्या हो जाएगा? महिलाओं की शिक्षा। आंसर करो। आपने कहा है यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा हो जाएगा, क्या होगा? जनसंख्या शिक्षा हो जाएगा। 75 का आंसर कर दो। बैंक के खातों के प्रकार हैं, तो आप जानते हो बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। चालू खाता हो गया, बचत खाता हो गया, आवर्ती जमा खाता हो गया, और सावधि जमा खाता हो गया। तो आपने कहा मैम यहाँ पे डी हो जाएगा, सब हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कर दो। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाएगा, अरारोट है, आलू है, रीठा है, और चावल है। आपने कहा मैम अरारोट में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाएगा। अरारोट से क्या है? स्टार्च में किस पे लगाते हैं जरा सा बताओ? कोई सूती कपड़े पे अरारोट लगाते हैं। वस्त्रों को डमी पर पहना कर देखते हैं, ड्रेपिंग विधि में और फ्लैट पैटर्न विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में, ये सभी में। 77 का आपने आंसर कर दिया मैम ये ड्रेपिंग विधि में, क्या है? डमी आप लोग जानते हो जो जो महारानियां दरवाजों पे जो खड़ी होती है, खूब बन चुन करके खड़ी होती है एकदम,
आदमी और सब बना बना के खड़े किए रहते हैं, वही डमी होती है। आपको मैम इतना छोटा सा आप बता दी, हम लोग जैसे लग रहा जान ही नहीं रहे। 78 का आंसर कर दो। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए कैसा टाका लगाते हैं? तो कैसा टाका लगाते हैं? आप कहोगे मैम तिरछी कच्ची सिलाई टाका लगाते हैं, ठीक है। 79 का आंसर कर दो। डैश डैश रंगने की प्रतिरोधी विधि है। ठप्पा है, बंधेज और बांधनी रंगाई है, बाटिक और डिस्टेंसिल है। तो 79 का आपने कहा मैम बी, बंधेज या बांधनी रंगाई हो जाएगा। 80 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 80। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं? कार्डिंग कहेंगे, सेंसिंग या झुलसाना कहेंगे, कार्बोनाइजिंग कहेंगे, साइजिंग कहेंगे यानी छटाई, सॉर्टिंग यानी छटाई कहेंगे। आपने कहा मैम ये सब तो नहीं कहेंगे, सेंजिंग कहेंगे यानी झुलसाना कहेंगे। कॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? कंघी करके रेशों को समानांतर करना। कार्बोनाइजिंग क्या हो गया? ऊन से गंदगी निकालने पर स्काउरिंग के बाद जो बचा उसे हम कार्बोनाइजिंग द्वारा निकालते हैं। सॉर्टिंग यानी छटाई यानी बड़े रेशे अलग छोटे रेशे अलग, हम इस तरीके से करके रखते हैं। 81 का आंसर कर दो। यह विशिष्ट परिसज्जा प्राकृतिक तंतुओं में चमक एवं मजबूती के लिए की जाती है। तो जहाँ पे दे दिया है कि मजबूती के लिए, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे हम मर्सराइजेशन को लगा दे क्या? तो यस क्या होगा? मर्सडीज में बैठ करके हम लोग कॉटन के कपड़े पहन करके जा रहे थे। सनफोराइजिंग टैग लगा हो तो इसका मतलब होगा कि आपका जो कपड़ा है, क्या है? कपड़ा है वो सिकुड़ेगा नहीं। क्या है? सिकुड़ेगा नहीं। ये भी चीजें आपको याद रखनी। 82 क्या है? मखमल जिन्हें हम शलीन बोलते हैं, के बनाने की विधि है। क्या है? नैपिंग है, बुनाई है, परिष्कृत है, फेल्टिंग है। तो शलीन कैसे बनता है? आपने कहा मैम परिष्कृत है। क्या है? परिष्कृत है। से 83 का आंसर कर दो। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि कैसे बनता है? तो ढीले रेशे से बनता है। क्यों? आपने कहा यस मैम क्या होगा? ढीले रेशे से नमदा बनता है। नमदा क्या होता है? एक निम्न क्वालिटी का वो होता है, दाब और ताप के द्वारा चिपका करके उसे परत दर परत बनाया जाता है, ना कि सिलाई की जाती है। बास्केट बुनाई निम्न प्रकार की है। किस प्रकार की है? साधारण बुनाई है, ट्वेल बुनाई है, सैटिन है और लीनो है। लीनो से क्या होता है? मच्छरदानी बनाई जाती है। इस तरीके से लीनो को हम गाज बुनाई भी कहते हैं। 8 आकार की आकृति बनते आती है। 84 का आंसर आपने कर दिया मैम ए, साधारण बुनाई क्या है? बास्केट बुनाई है, ठीक है। ट्वेल बुनाई से हम जींस बनाते हैं, ठीक है। 85 का आंसर कर दो। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? टेबल लिनन क्या होता है? आप देखते हो इस तरीके से टेबल होता है और उस पर ऐसे आजकल बनाया हुआ होता है, ये पट्टी होती है, यही क्या होता है? टेबल लीलन होता है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा लीलन का कपड़ा है, ठीक है। आंसर करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 85 का? तो 85 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 12 बुनाई हो जाएगा। क्या होगा? 12 बुनाई होगा। एक दिन मेरे पास कमेंट आया था, अब नाम तो नहीं मुझे याद है उनका, उन्होंने कहा मैम आंसर कर देना कि तौलिया किस कपड़े का बेस्ट होता है? तो तौलिया कॉटन का बेस्ट होता है, ठीक है। और किचन के लिए लीलन का कपड़ा बेस्ट होता है। ये चीज़ें याद रख लेना। अगर किचन में भी कपड़ा पोछने के लिए, बर्तन पोछने के पर्पज से पूछा जा रहा है तो आप काटन लगाओगे। लेकिन अगर पहन करके खाना बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि किचन में खाना बनाने के समय कौन सा कपड़ा यूज करते हैं, क्या पहनना चाहिए किचन में काम करने के दौरान, तो वहाँ पे आप लीलन को आंसर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कर दो। आरलान के निर्माण में उपयोगी निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व है? बिनाइल क्लोराइड है, टेराफ्थेलिन एसिड है और एक्रिलोनाइट्राइल है, एथिलीन ग्लाइकोल है। आंसर कर दो क्या होगा 86 का? आपने कहा मैम 86 का सी हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। इतना तेज तेज मैं बोल रही हूँ, सच में मुझे लग रहा है कि अब पानी मिल जाए, अब पानी मिल, जैसे कि मैं रेगिस्तान में रह रही हूँ, ठीक है। 87 का आंसर करो। सूत से बुना प्लेन रेशा है। क्या है? शिफॉन है, क्रीप है, कैलिको है, जॉर्जेट है। 87 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, कैलिको हो जाएगा। क्या है? सूत से बुना प्लेन रेशा है, ठीक है। सूत यानी कॉटन। 88 का आंसर कर दो। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान डैश डैश नहीं करने के कारण हो सकता है? फिल्टरिंग, ब्लीचिंग, सिंथेटिक और रिपनिंग। आंसर कर दो 88 का क्या होगा? आपने कहा मैम डी, रिपनिंग हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? 89 का आंसर कर दो। निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है? कॉलर है, टेबल मट है, अंडरवियर है, शर्ट है। तो आपको अंडरवियर को हम स्टार्च नहीं करते हैं। 90 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। ये क्या हो गया? आपने कहा मैम ये तो मछली की तरह हो गया, तो यही फिश डॉट क्या हो जाएगा? दोहरी नुकीली डार्ट होती है, ठीक है। क्या होगी? दोहरी नुकीली डार्ट होती है। 91 का आंसर कर दो। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक है, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, इनमें से सभी है। 91 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, इनमें से सभी हो जाएगा। पढ़ने का आप लोग पढ़ लेना, मुझसे कोई पीडीएफ नहीं मांगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद किसी से पीडीएफ मांगा है तो मैं ये आपको दे नहीं सकती हूँ, इसके लिए मैं मजबूर हूँ, ठीक है। 92 का आंसर कर देना। रेटिंग की प्रक्रिया किस देश के निर्माण में उपयोगी है? रेशम है, नायलॉन है, रेयान है, कैपोक है। तो आप जानते हो कि रेटिंग प्रक्रिया के लिए कह रहे कापोक क्या है? तो आप कहोगे मैम सीड फाइबर है। क्या है? सीड फाइबर है। रेयान क्या है? तो अर्ध
मतलब आधा केमिकल होता है और आधा वेजिटेबल वाला होता है। सिल्क क्या है तो प्रोटीन फाइबर है। नायलॉन क्या है आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। आप आंसर कर दो 92 का क्या होगा, आपने कहा मैम सी रेयान होगा। रेयान में क्या है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में, रेटिंग रेटिंग स्पेशली किसके लिए आता है, गलाने के लिए आता है, तो उसके लिए आता है लीलन उलन के लिए। चलो खैर यहाँ पे रेयान दे रहा, रेयान सही कर लो, ठीक है। 93 का आंसर कर दो। रेयान के रेशे का व्यास निर्भर करता है किस पे करेगा, तो आप जानते हो कि आर्टिफिशियल है तो स्पेनेरेट के छिद्र पर निर्भर करेगा। क्यों, आपने कहा यस मैम। 94 का आंसर कर दो। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है, कार्बोनाइजिंग है तो कार्बोनाइजिंग किस पे हो रहा है, आपको मैम ऊन में होता है। बेटिंग क्या है, यही बेटिंग जो होगा भारड़ प्रक्रिया होता है। भारड़ करके हम क्या करते हैं, रेशम के जो भी बनाते बनाते कपड़ा सम है, रेशम ऑलरेडी पतला होता है और भी घिस जाता है तो वजन बढ़ाने के लिए हम भारड़ प्रक्रिया करते हैं। टेंटरिंग में क्या होता है, चारों कोना बराबर किया जाता है। सनफोराइजिंग क्या होता है, टैग लगा होता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये चीजें, इतनी चीजें आपको मैं बताती चलती हूँ, क्या ही आप लोग पढ़ोगे, क्या एग्जामिनर पूछेगा। 95 का आंसर कर दो। फिलामेंट, कोर्स, डुप्लियन, नाइल किसके प्रकार हैं, तो आप कहोगे मैम ये सब किसके प्रकार हो गए। 95 का कॉटन है, लीलन है, ऊन है, रेशम है, तो आप कहोगे मैम रेशम यानी सिल्क के प्रकार है। 96 का आंसर कर दो। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड है। 96 का आपने आंसर किया सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। 97 का आंसर कर दो। वोलनी ऊन को कहते हैं, मेरिनो ऊन, पैशम ऊन, शहतूत और पैशम ऊन में से कोई नहीं। बोलेनी ऊन किन्हें कहेंगे, तो आप कहोगे मैरून ऊन को हम बोलेनी ऊन भी कहते हैं। 98 का आंसर कर दो। क्या कहोगे आप, कहोगे मैम मेरिनो बोलती है, क्या बोलती है, मेरिनो बोलती है कि हम ऊन है, ऊन है, ऊन है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। 98 का क्या होगा, सूती वस्त्र तैयार होता है, आप कहोगे कपास, कपास से। कपास भी क्या है, तो बीज वाला है, वो है बीज रेशा है, ठीक है। 99 का आंसर कर दो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो आप कहोगे मैम तना से क्या होगा, लीलन हो जाएगा तना से, ठीक है। कपास बीज है और सिल्क क्या है, प्रोटीन है। 100 का आंसर कर दो। वस्त्रों यानी रेशों का राजा किसे कहते हैं, लीलन है, कपास है, रेशम है, जूट है। आपने कहा मैम कपास को वस्त्रों का राजा कहते हैं और सिल्क को वस्त्रों की रानी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, रानी बोलते हैं। 1 सेकंड का टाइम दो, मैं पानी पी करके आऊँ। 1 घंटा 9 मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट ओपन करती हूँ 100 सेट क्वेश्चन का, ठीक है। 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड प्लीज, मुझे पानी पी लेने दो, आप लोग भी पानी पी लो। चलिए फटाफट आंसर करो प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से प्रश्न मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर करो। मेरे पास 35 प्रैक्टिस सेट है, अरे 15, देखो मैं कितना जल्दी खत्म कराती हूँ। पहले का आंसर करो। वैसा तंत्र जो भोजन और शोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और कोई भी नहीं, सॉरी। आंसर करो। आपने कहा मैम ए पाचन तंत्र हो जाएगा, क्या होगा, पाचन तंत्र हो जाएगा। दूसरे का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं है, यकृत है, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सभी हैं। आंसर करो। आपने कहा मैम ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कौन भाग नहीं बनाता, तो इसमें से कोई नहीं, सब बनाते हैं। 3 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट है। आपने आंसर कर दिया कि मैम तीसरे का हो जाएगा ए, सोडियम बेंजोइट हो जाएगा। क्या होगा, सोडियम बेंजोइट हो जाएगा। 4 का आंसर कर दो। शीजर जिन्हें हम कैंची बोलते हैं को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कागज, गत्ता, कपड़े, धातु। आंसर कर दो। आपने कहा मैम क्यों हम कैंची से कागज नहीं काट सकते हैं क्या, लेकिन बेस्ट आंसर पूछ रहा तो कपड़ा होगा, ठीक है। 5 का आंसर कर दो। इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, स्टीमिंग है, बेकिंग है, ग्रिलिंग है और रोस्टिंग है। आंसर कर दो 5 का क्या होगा। आपने कहा मैम 5 का ए हो जाएगा, स्टोइंग हो जाएगा, ठीक है। 6 का आंसर कर दो। मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त होता है 4 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने कहा मैम 8 भागों में विभक्त होता है, ठीक है। 7 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7। धागे जो सैलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, आप जानते हो सैलवेज मतलब किनारा होता है। ये अगर आपका कपड़ा है तो ये क्या है, ये सैलवेज है, ये किनारा है। तो यहाँ क्या रखा जाएगा। आपने कहा मैम लंबा लंबा आप बना रही तो आप ताना ही बना रही होंगी, तो यस क्या है, इन्हें हम ताना कहते हैं, यानी हम वार्प बोलते हैं। वार्प एंड वेफ्ट, ताना एंड बाना को बोलते हैं। 8 का आंसर कर दो। बीज वाला तंतु कौन सा है। आपने कहा मैम लीलन है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, तो कॉटन होगा। और क्या होगा, आपने कहा मैम कॉपोक भी होता है। कॉपोक के से होता है, सी से होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम है, मैं लिखने को लिख देती हूँ। 9 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। आपने कहा मैम खनिज तंतु आप पूछ रही हैं,
तो खनिज तंतु आपका हो जाएगा एस्बेस्टॉस हो जाएगा। अगर बहुत आप डीप जा करके घुसोगे ना तो ग्लास फाइबर भी आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, ठीक। 10 का आंसर कर दो। पॉलिएस्टर बनता है, किससे पॉलिएस्टर बनेगा? एक्रेलोनाई नाई एक्रेलोना क्राइट्राइल या विनाइल साइनाइड पॉलीमर। मैं केवल आंसर बताऊंगी, मैं इतना नहीं बोलूंगी, ठीक। आपने कहा मैम हाइड्रोक्सिल, क्या है? हाइड नहीं, डाईहाइड्रिल एल्कोहल और डाई कार्बोक्सिल अम्ल मिलाकर के पॉलिएस्टर बनता है, ठीक है। ओहो, अब तक तो आपका कांड हो गया होता। चलो 11 का आंसर कर दो। सबसे खतरनाक विष होता है नींद लेने वाला, आप जानते हो, मस्तिष्क वाला जो तंत्रिका तंत्र वाला है, क्या सबसे प्रभावित क्या होगा? जहर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभाव डाल दे वो क्या है? सबसे खतरनाक है। 12 का आंसर कर दो। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है कैसा? आप कहोगे मैम शरीर को एक्टिव और हेल्दी बनाएगा, क्यों? निष्क्रिय और स्वस्थ, आलसी और क्रियाशील, और तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्रियाशील। और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं डी वाला करने जा रही थी, ठीक है, पढ़ी नहीं ना असल में। आंसर करो 13 का। कोहनी तथा घुटनों की पट्टी की चौड़ाई होती है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी पूछ रहा है। आपने कहा मैम 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 14 का आंसर कर दो। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देख लो कैसे हान बजाते जा रहा है, दुष्ट कहीं क्या। भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? आप कहोगे हम ये सब हो रहा है, क्या है? सब हो रहा है, भले ही कुछ फायदा ना हो लेकिन हो सब रहा है। 15 का आंसर कर दो। डैश डैश, यह बैंडेज में उपयोग होता है, क्या है? कौन सी गांठ होगी? आंसर करो क्या होगा? लॉन्ग क्लॉथ होगा, गॉज होगा, कैसमेंट होगा, फ्लेनल होगा, गांठ नहीं। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम गॉज होगा, क्या होगा? गॉज, वही गाज मैंने बताया ना कि गॉज जो होता है वही पट्टी। पट्टी में क्या होता है? ऐसे नेट नेट वाली जो पट्टी नहीं होती, इस तरीके से आप देखते हो, ऐसे ऐसे जो होता है बना होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं? हाथ पे पट्टी उट्टी बांध लेते हैं, ठीक है। 16 का आंसर कर दो। पीईएम का प्रथम सूचक क्या है? पीईएम, प्रोटीन, एनर्जी, मॉल, न्यूट्रिशन। आंसर करो पीईएम। आयु अनुसार वजन कम होना, आयु अनुसार वजन अधिक होना, बीएम कम बीएसआर होना, और उपयुक्त सभी। 16 का आंसर करो। आपने कहा मैम कम आयु के हिसाब से वजन कम होना पीईएम का प्रथम सूचक हो जाता है। 17 का आंसर कर दो। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? आपने कहा मैम वर्तमान समय में आपका जो है ये स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। किस नाम से जानेंगे? प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। 2021 में आया था। 18 का आंसर कर दो। हो, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। डैश डैश के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि है, व्यक्तित्व है, संवेग है, परिपक्वता है। आपने कहा मैम बी व्यक्तित्व हो जाएगा, क्या होगा? व्यक्तित्व हो जाएगा। 19 का आंसर कर दो। क्या है? अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसने कह दिया? आपने कहा मैम यह स्वामी विवेकानंद ने कह दिया। क्या कहा? कि अब फुटबॉल बच्चे ले लो, भगवत गीता नहीं, ठीक है। 20 का आंसर कर दो। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। वंशानुक्रम है, धार्मिक मान्यताएं हैं, व्यवसाय है, जाति विभिन्नता है। 20 का आपने कह दिया मैम बी, धार्मिक मान्यताएं हो जाएगा, क्या है? धार्मिक मान्यताएं। 21 का आंसर कर दो। बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपने कहा मैम 20C में 1 का सी हो जाएगा, रेमंड बी कैटल के द्वारा, ठीक है। ये जानते हो क्या है? बुद्धि का जो तरल सिद्धांत है, यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है बुद्धि का तरल सिद्धांत, आप पढ़े होगे कि कैटल ने दिया है, ठीक है, वही आंसर है। 22 का आंसर करो। पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं, यानी जो पढ़ने में अक्षम बालक हो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आपने कहा हम डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिसकैलकुलिया हम बोलते हैं, गणितीय जो अक्षमता होती है, अफेजिया होती है जो पता नहीं क्या होता है, पढ़ ना सके, हीमोफीलिया क्या होता है? एक आनुवांशिक रोग है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। डिस्ग्राफिया क्या है? जो लिखने में बच्चा क्या हो, लिखने में क्या हो, अक्षम बालक हो, उसके लिए डिस्ग्राफिया बोलते हैं। 23 का आंसर कर दो। मोती पिरोने में आवश्यकता होती है, तो मोती पिरोना एक बहुत ही छोटा सा काम हो गया। तो आपने कहा मैम नेत्र हस्त समन्वयक, यानी आंख और हाथ दोनों अगर हमारा काम करेगा तो ही हम मोती पिरो पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 23 था, हाँ ठीक है। 24, सॉरी, 24 का आंसर करो। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है, क्या है? स्थूल क्रियात्मक कौशल है, सूक्ष्म क्रियात्मक है, तकनीकी कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं है। 24 का आपने कहा मैम बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो जाएगा, ठीक है। 25 का आंसर कर दो।
रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। क्या है? प्राकृतिक है, निष्क्रिय है, सक्रिय, अधिग्रहित है। तो आप जानते हो रोग प्रतिरोधक का हम टीका लगवा रहे हैं ना कि नेचुरल है, तो क्या हो जाएगा? अधिग्रहित हम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर एक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक्वायर्ड कर रहे हैं, नेचुरल नहीं है। ठीक है, 26 का आंसर कर दो। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है कि बालक के क्या होगा? 26 का आपने कहा मैम डी, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर कर दो। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन कहेंगे, और अनुपूरण यानी सप्लीमेंटेशन कहेंगे, संवर्धन यानी एंचिरिम इन इन नहीं एनरिचमेंट कहेंगे, और मिलावट कहेंगे। आंसर कर दो 27 का क्या होगा? आपने कहा मैम 27 का आप पूछ रही हैं तो 27 का बी हो जाना चाहिए। क्यों? आपने कहा यस मैम 27 का बी होगा, अनुपूरण यानी सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी पोषक तत्व हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया अनुपूरक हो जाती है, यानी सप्लीमेंट हो जाता है। सप्लीमेंट जानते हो, जैसे आपके पास दूध ना हो, ठीक है, तो आपको हम कोई और चीज़ खिला दे जिसमें कैल्शियम पाया जाता हो, तो उससे भी कैल्शियम मिल जाए, यानी उसके जगह पे वो चीज़ें क्या कर दें, मिला दे कि ताकि आपको पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या हो गया? जैसे तेल आजकल आ रहा है तो तेल में क्या कर दिए? हम विटामिन ए मिला दिए। ठीक है, और आयोडीन आ रहा है, नमक आ रहा है, उसमें हम आयोडीन मिला दिए। ये सब क्या हो गया? ये सब फोर्टिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? फोर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, और मिलावट क्या हो गया? मिलावट ये हो गया जैसे हम काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिए, लाल मिर्च पाउडर में हम ईटा मिला दिए, ईट पाउडर मिला दिए। ये सब क्या है? तो ये सब मिलावट है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ के रखना। 28 का आंसर कर दो। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेता है? तो आप कहोगे कि मैम हम लोग बस दो ही चीज़ पढ़े हैं, 37 से लेकर के 40 वीक, 40 है ना 37 है, तो हम 37 भर देंगे, इसीलिए मैं आपको रटाती हूँ। ऐसे आएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ठीक है, 29 का आंसर कर दो। मासिक धर्म कितने दिन का होता है? तो आपने कहा मैम 28 डेज का क्या होता है? मैं ये होता है। ठीक है, 30 का आंसर कर दो। मेंस्ट्रुएशन चक्र होता है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को, देखो अब यहाँ क्या दिया है? पहले भ्रूण दिया है। अगर भ्रूण दिया है तो आप क्या करोगे? मैं दो ही शब्द बनता है कि भ्रूण है कि पहले की पहले माता है। मैं इतना ही बस आपको कहती हूँ, देख लो। तो भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो पहले भ्रूण है, तो आप क्या आंसर करोगे? आपने कहा मैम आपका हम फार्मूला याद करेंगे, और क्या हम आंसर कर देंगे कि भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिल रहा है, तो हम यहाँ पे नाभिनाल कर देंगे। वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो भ्रूण को माता के रक्त से, लेकिन आपके यहाँ किताब में गर्भनाल ही दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा ही दे रहा है, तो आप लगा देना। ठीक है, लेकिन मेरे समझ में यहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड यानी नाभिनाल होना चाहिए, क्योंकि भ्रूण पहले दिया है। भ्रूण के शरीर में क्या होता है? भ्रूण के शरीर में नाभिनाल होता है, और मदर के शरीर से क्या जुड़ा होता है? तो आप कहोगे मैम मदर के शरीर से जुड़ा होता है, क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। तो पहले तो मदर के लिए पूछ नहीं रहा है, ठीक है, कि माता के रक्त से पोषण कैसे मिल रहा है, देख लेना आप। ठीक है, फिलहाल मैं इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, लेकिन आपकी किताब में सी दे रहा है, तो मैं किताब को वो नहीं करूंगी। फिलहाल आप देख लेना। 31 का आंसर कर दो। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु का मृत्यु होना, उपरोक्त सभी। आंसर कर दो क्या होगा? तो बाल अवस्था में मृत्यु होना क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम जन्म लेते ही, जन्म के 1 वर्ष के अंदर अगर शिशु की मृत्यु होती है तो उसे हम बाल मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाल मृत्यु बोलते हैं। 32 का आंसर कर दो। नर में एफएसएच क्या है? तो आपने कहा मैम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। तो किसको उद्दीप्त करेगा? आपने कहा मैम जो सरटोली कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है? उद्दीप्त करता है, यानी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफएसएच का फुल फॉर्म फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी चीज़ें याद रख लेना। 33 का आंसर कर दो। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, तो किसने दिया है? आप जानते हो पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है। 34 का आंसर कर दो। रोमिका युक्त उपकला जिन्हें हम एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं पाया जाता है जिह्वा में, ग्रास नली में, वाहिका में, गर्भाशय में। तो रोमिका युक्त उपकला यानी एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा? आप कहोगे जिह्वा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? जिह्वा में, आपके किताब में दे रहा है। ठीक है, आंसर कर दो यहाँ पे 35 का।
कैरोटीन शरीर के में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। आप जानते हो कि हम डायरेक्ट विटामिन ए नहीं खाते हैं, हम खाते हैं कैरोटीन, और कैरोटीन जाकर के विटामिन ए बनता है। ठीक है, तो यकृत में, स्वाद पिंड में, और आंतों में, गॉल ब्लैडर में। आपने कहा मैम आंत में यानी यकृत में, अरे सॉरी यकृत में यानी लीवर में हो जाएगा। देखो मैं कहाँ उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। 36 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत नलिका का भाग नहीं बनाता है। यकृत है, पित्ताशय, अग्नाशय ये सभी है। तो आपने कहा मैम डी, ये सभी हो जाएगा। ये क्या है सब, ये तो प्रश्न ये पिछले वाले में भी मिला था। 37 का आंसर कर दो। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। आपने कहा मैम एक प्रक्रिया, श्वसन की कंप्लीट प्रक्रिया करने में हमें 4 सेकंड लगता है। कितना लगेगा? 4 सेकंड लगता है। 38 का आंसर कर दो। एक रोगी की निःश्वासित वायु में अधिक होता है। निःश्वासित मतलब हम बाहर छोड़ रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा अधिक? तो आप कहोगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा। प्रश्न बनता है, देखना सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। प्रश्न क्या बनता है कि हमारे वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं। तो आप कहोगे मैम 21% तो O2 है। कितना? 21% O2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन है आपका 78%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, CO2 है आपका, कितना है? तो आप कहोगे मैम 0.03%। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सांस लेते समय हम कितना अंदर लेते हैं, कितना अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं? तो 21%। कितना नाइट्रोजन ले रहे हैं? तो 78%। कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं? तो 0.03%। लेकिन 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 हम छोड़ते कितना है? तो आप कहोगे मैम 16% तो हम छोड़ते हैं ऑक्सीजन। कितना परसेंट हम खा गए? आपने कहा मैम 16 4 20, और 20 से 21, यानी हम 4-5 पॉइंट हम खा जा रहे हैं। ठीक है, परसेंट। ठीक है, 78% हम हाइड्रोजन मैंने लिखा, सॉरी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन तो हम इनटेक कर रहे हैं, और 78% ही हम छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल भी 1% भी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब CO2 की बात आती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम ले तो 0.03% ले रहे हैं, लेकिन बाहर हम छोड़ते हैं 4%। और यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के सब कारण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रख लेना। अब आप आंसर करो क्वेश्चन नंबर 39 का। मैं शक्ति यानी एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हो। संपत्ति है, ज्ञान है, प्रवृत्ति है, उपर्युक्त सभी है। तो आप कहोगे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 40 का आंसर कर दो। कल्पना में क्या होता है? हम कल्पना किसकी करते हैं? स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, उपयुक्त सभी होगा। आपने कहा मैम ये सारी चीजें क्या होगी? कल्पना में इंक्लूड होगा। 41 का आंसर कर दो। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है, क्या है? डैश डैश डैश। आपने कहा मैम शरीर के विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास है। ठीक है, 42 का आंसर कर दो। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? नारी सुलभ, पुरुष सुलभ, विकासात्मक और श्रेणी। 42 का आपने कह दिया मैम सी, विकासात्मक हो जाएगा। क्या होगा? विकासात्मक हो जाएगा। 43 का आंसर कर दो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 6 माह बाद। 43 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम डी, पहली खुराक के 6 माह बाद। ठीक है, 44 का आंसर कर दो। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो DPT क्या है? डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस है। किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? आप कहोगे मैम डिप्थीरिया परट्यूटिस, खांसी, टिटनेस, इन सबसे बचाने के लिए दिया जाता है। DPT का टीका लगाते हैं। BCG तपेदिक यानी TB से बचाव के लिए लगाते हैं। पोलियो का टीका मैं हम मुख से देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन जिन्हें MOP भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? ये भी वैक्सीन होता है। तो 44 का आपने आंसर कर दिया मैम, हो जाएगा सी। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। 45 क्या है? शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। कितने माह में? तो आप कहोगे मैम 6 माह के बाद से बच्चों को थोड़ा थोड़ा बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करना चाहिए। 46 का आंसर कर दो। निम्न में से किसके बाद केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रख सकते हैं? आपने कहा 46 का हो जाएगा बी, माता को विटामिन डी, माता की विटामिन डी की स्थिति ये बनाए रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कर दो। 47 का क्या है? माँ बाप को बच्चों के पालने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या है? आप जानते हो क्या होता है? अथॉरिटेरियन होता है, अथॉरिटेटिव होता है, परसेसिव होता है, परमेसिव होता है। यहाँ पे शुद्ध हिंदी दिया है तो हिंदी से तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास इंग्लिश का पूरा वो नहीं। आंसर करो क्या होगा? माँ बाप का अपने बच्चों के पालन के
तरीके में अभिभावक का नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या है, तो आप कहोगे मैम नियंत्रण दिखाने का तरीका प्राधिकार प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्राधिकार पूर्ण प्रणाली हो जाएगा। 48 का आंसर कर दो। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग क्या होता है, माता की रक्त धारा से, यानी माता के जो ब्लड है, यानी जो हम जो कह रहे हैं उसको अलग करने वाला अंग क्या होगा, आपने कहा मैम खेड़ी हो जाएगा। और खेड़ी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ये भी चीज़ें याद रख लेना। अम्बिलिकल कार्ड को हम नाभिनाल बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द भी याद कर लेना। हिंदी के बड़े नाम होते हैं, अंग्रेजी के केवल एक ही होते हैं, इसीलिए कहते हैं ये सब इंग्लिश से ही पढ़ लिया करो। 49 का आंसर करो। फटाफट आंसर करो आप, मेरा सिर दर्द करने लगा फिर से। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है, आनुवांशिकता के कारण गर्भ में तनाव के कारण, दुर्घटना के कारण गर्भवती माँ को कुपोषण होना। आंसर करो क्या होगा, आपने कहा मैम 49 का हो जाएगा आपका सी, दुर्घटना से कोई मानसिक दुर्बलता का कारण नहीं है, बाकी ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। 50 का आंसर कर दो। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, अब यहाँ पे देखो शायद वो आंसर हो जाएगा जो मैं आपसे कह रही थी। आपने कहा मैम नाभिनाल हो जाएगा, यानी अम्बिलिकल कार्ड हो जाएगा, क्योंकि पहले भ्रूण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप आंसर कर लेना। 51 का क्या होगा, डेमोग्राफिक गैप क्या होता है, डेमोग्राफिक गैप का मतलब ये होता है कि जन्म और मृत्यु के बीच भिन्नता। ठीक है, यानी जन्म और मृत्यु के बीच भिन्नता को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक चक्र कहते हैं। मृत्यु क्या है, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक गैप कहते हैं। ठीक है, 52 का आंसर कर दो। जीवन चक्र विकास शुरू एवं समाप्त होता है, तो जन्म से क्या होता है, जीवन चक्र शुरू होता है, और समाप्त कहाँ से होता है, तो आप कहोगे मृत्यु के पर्यंत क्या होता है, नहीं जन्म के नहीं, गर्भधारण, सॉरी, इससे भी बेस्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डी, क्या होगा 52 देख लें एक बार। हाँ ठीक, 52 का क्या हो जाएगा, डी, मृत्यु धारण एवं गर्भधारण एवं मृत्यु हो जाएगा। 53 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, आप जानते हो कि जो होता है यक्स है, अरे वाई, वो क्या होता है बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, तो आप कहोगे मैम एक्स और वाई क्या है, बच्चे के लिंग निर्धारण करते एक्स और वाई दोनों। ठीक है, अगर डबल एक्स हो गया तो क्या हो गया, बेबी गर्ल्स होगी, अगर एक्स और वाई हो गया तो बेबी बॉयज होगा। ये चीज़ें आप याद रख लेना। 54 का आंसर कर दो। संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी ही क्या है, संज्ञानात्मक विकास है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 का आंसर कर दो। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है, मैंने आपको ट्रिक याद कराया था। सबने सबने पूजा मूर्ति आपकी। ठीक है, सबने सबने पूजा मूर्ति आपकी। ठीक, सबने पूजा मूर्ति आपकी, इसमें क्या हो गया, सबने से संवेदी गामक हो गया, पूजा से पूर्व संक्रियात्मक हो गया, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक हो गया, और आपसे अनौपचारिक संक्रियात्मक हो गया। ये करके मैंने आपको याद कराया था। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ें आप याद रखते चलना। इन सब का साल क्या था, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष था, 2 से लेकर के 7 वर्ष था, 7 से लेकर के 11 था, और 11 से लेकर के ऊपर था। नहीं नहीं, यहाँ कुछ गलती मैंने कर दिया क्या, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। ठीक है, ये क्या है, यही चारों का क्रम होता है एज का। आंसर कर दो 56 का, सही है ना, गलत तो नहीं मैंने, मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना आप लोग। 56 का आंसर कर दो। स्काउरिंग का प्रयोग होता है किसमें, ऊन में, रेशम में, रेयान में और नायलॉन में। आप जानते हो स्काउरिंग किसमें होता है, बुल में होता है, और स्काउरिंग के बाद जो गंदगी बच जाती है उसे हम कार्बोनाइजिंग द्वारा ठीक करते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजिंग में केमिकल वगैरह डाल करके हम शुद्ध करते हैं। 57 का आंसर कर दो। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी आ जाता है, तो 12 to 13 ईयर क्या हो जाएगा, हम किशोरावस्था गर्ल्स में मान लेंगे। ठीक है, 58 का आंसर कर दो। सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपने कहा मैम सूर्य की किरण यानी जिसको हम सनसाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी हो जाएगा। इसको हम एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। इसको इससे इसके कमी से क्या क्या रोग होता है, तो रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, पीजन चेस्ट होता है, बो रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे रोग किसकी कमी से होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है भाई, इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्सिफेरॉल है। कहाँ घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये भी चीज़ें आप जानते रहना। के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। के कहाँ पाया जाता है, के कहाँ होता है, तो हमारे बड़ी आंत में के बनता है। ठीक है, आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा तो वहाँ पे देखा होगा। इसका केमिकल नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इसके कमी से रतौंधी होता है, जीरोथेल्मिया होता है, बाइटोट स्पॉट होता है, कैराटोमलेशिया होता है, और जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है। ठीक है, और विटामिन ए क्या है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होती है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम होता है टोकोफेरॉल। ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, मैंने कहा लाओ रिवाइज करा दे। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, और
ई दोनों होता है वशा में घुलनशील। 59 का आंसर कर दो। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो आपने कहा मैम विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। क्यों? am I right? आपने कहा रहे नहीं मैम, विकास में होने वाले परिवर्तन केवल और केवल आपको रचनात्मक दिखा रहा है। ये क्या होगा? विकास में होने वाले परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और वृद्धि में होने, एक सेकंड, इसको ना आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ए होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? रचनात्मक भी होता है, विनाशात्मक होता है। आपको मैम कैसे हम समझेंगे कि रचनात्मक क्या है, विनाशात्मक क्या है? हमारी लाइफ क्या है? एक बेल के समान है, एक घंटे के समान है। आपने कहा यस मैम। एक बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ से बढ़ते 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 एक पीक लाइन हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसका डेवलप हो गया, सारी चीज़ें जितना भी वृद्धि विकास करना था, जो भी चीज़ें थी उसका सब हो गया। ये 40 ईयर माना जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी देर ठहरती है, ठीक है, ये क्या है? ये ठहराव है, ठीक है। फिर ये ठहराव कब तक होती है? तो 60 तक होती है, ठीक है। यहाँ 60 हो गया, ठीक है। 60 के बाद क्या होता है? फिर धीरे 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 ढल के बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था होता है। तो ये क्या हो गया? इतना डेवलप जब तक हुआ तो क्या था? रचनात्मक था। और ये जो हुआ ये क्या है? विनाशात्मक है। भाई विकास तो हुआ, यस विकास हुआ। आप लोग भी इस चीज को समझना कि क्या विकास नहीं हुआ? भाई विकास नहीं हुआ तो क्या हम ऐसे ही बूढ़े हो गए? ये भी तो विकास में ही चलेगा, लेकिन किस दिशा में हुआ? विनाशात्मक दिशा में हुआ। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। आप लोग अपना देख लेना, ठीक है। 60 का आंसर कर दो। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है? उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। बस रोने का यही एक रीजन होता है। बच्चा रोता नहीं है तो उसे बहुत गलत संदेश माना जाता है, ठीक है। तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 61 का आंसर कर दो। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61, सीखना डैश 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 पर निर्भर करता है। परिपक्वता पे, भाषा पे, सामाजिक विकास पे, क्रिया पे। तो आपने कहा मैं परिपक्वता पे क्या होता है? सीखना निर्भर करता है। 62 का आंसर कर दो। एक्स एन एक्स एंटे मूल्यांकन, ऐसा शब्द लिखा है में एक परियोजना को आंका जाता है। क्या आंका जाएगा? आपने कहा मैं परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद आंका जाता है, ठीक है। 63 का आंसर कर दो। एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? बालक है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है? एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? आपने कहा मैम डी, प्रौढ़ हो जाएगा। क्या होगा? प्रौढ़ हो जाएगा। 64 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है? औपचारिक शिक्षा है, प्रतिरक्षण है, संप्रेषण सेवाएं हैं, अनुपूरक पोषण है। 64 का आपने कह दिया मैम ए, औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। क्या होगा? औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। 65 का आंसर कर दो। डैश 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 के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है। दृश्य श्रव्य साधन है, प्रशासन है, अच्छा स्वास्थ्य और नेतृत्व है। तो 65 का आपने आंसर कर दिया ए, दृश्य श्रव्य साधन हो जाएगा। क्या होगा? दृश्य श्रव्य साधन हो जाएगा। 66 का आंसर कर दो। संप्रेषण के मौलिक कार्य हैं, तो कितने कार्य हैं? आपने कहा संप्रेषण के मौलिक कार्य 4 होते हैं। कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। 67 का आंसर कर दो। डैश डैश वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। पर्यवेक्षक है, आयोजक है, श्रोता है, संप्रेषक है। आपने कहा मैम संप्रेषक हो जाएगा। क्या होगा? संप्रेषक। ये शब्द क्वेश्चन आप इंग्लिश वाले लैंग्वेज जरूर देख लेना। मैं आपसे हर प्रैक्टिस सेट में बोलती हूँ कि ये सब प्रश्न इंग्लिश वाले लैंग्वेज देख करके करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 68 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा क्या है? तो ग्रामीण जीवन पे आधारित क्या है? प्रसार शिक्षा है, ठीक है। कोई शहरी जीवन नहीं लगा देगा। 69 का आंसर कर दो। प्रसार भारती विधेयक में है, क्या है? तो प्रसार भारती विधेयक में क्या हुआ था? टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आपने कहा मैम बिल्कुल पढ़ाया था। टीवी की खोज किसने किया था? तो आपने कहा मैम जॉन लोगी बेयर्ड ने खोज किया था। और रेडियो की खोज किसने किया था? तो रेडियो की खोज हाँ मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी। हमने कहा ना कि रेडियो नहीं चलता था, तुम लोग कोनी से मार देते थे, ठीक है। तो क्या था? मार्कोनी ने किया था। मुझे भी भूल गया था। 70 का आंसर कर दो। अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन के लिए। तो आपने कहा मैम फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री होती है। एक क्या होता है? पता नहीं क्या होता है जी, जो फर्श बिछावन हो, तो पता नहीं क्या इस तरीके से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। चलो नहीं ध्यान है। 71 का आंसर कर दो। आप लोगों को आ रहा हो तो बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ कलर है? आप जानते हो तटस्थ कलर में 3 होता है। एक तो सफ़ेद हो गया, श्वेत हो गया, एक तो काला हो गया, और एक तो ग्रे हो गया। क्यों? आमा राइट, जरा सा बता देना। आपने कहा मैं फिलहाल इसमें काला होगा। ये तीनों क्या है? तटस्थ कलर के अंतर्गत आते हैं।
जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया, ठीक है। 72 का आंसर कर दो और आप लोगों का 30 क्वेश्चन बचा है। कितना बढ़िया मेरा स्पीड है, ठीक है। मुझे तो अपना पीठ खुद ही थपथपा लेना चाहिए कि मैं कितना फास्ट सारे क्वेश्चन करा डाली। 72 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? पंचकोण है, छिद्रयुक्त है, आयत है, वृत्ताकार है। तो आपने कहा मैं वृत्ताकार, ये हो गया। पंचकोण इस तरीके से कुछ हो गया जहाँ पे 5 को, ये भी नहीं हुआ, ठीक। 5 कोण होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे मैम क्या करती रहती हैं, क्या हो गया? 5 कोण हो गया, त्रिकोण ये हो गया, ठीक है। आयत ये हो गया, ठीक है। लेकिन छिद्रयुक्त कोई आकार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इतने देर से पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा भाई रिलैक्स तो होना चाहिए, ठीक है। अभी हंस दे तो लोग करेंगे कि अरे मैम हंस दी, सीरियस होकर के क्लास कराइएगा तब आएंगे पढ़ने, ठीक है। चलो 73 का आंसर करो फटाफट। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम ऊपरी भाग को। क्या ऊपर ऊपर से तो हर चीजें सुंदर होती है। 74 का आंसर कर दो। कहते हैं ना फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, ठीक है। तो फैशन है ऊपर ऊपर सजा हुआ, अंदर न जाने क्या है, आप जानो। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? तो आपको रेफ्रिजरेटर ही खराब होने से बचाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी फ्रिज अपने घर का हो जाएगा, ठीक है। 75 का आंसर कर दो। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? यू शेप है, एल शेप है, एक दीवार वाली किचन है, दो दीवार वाली किचन है। 75 का आपने कहा मैम बी, एल शेप का किचन होगा। क्या होगा? एल शेप का किचन होगा। एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं, क्या है एर्गोनॉमिक्स के तत्व? आपने कहा मैम कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां हैं, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं हैं, मानव कारक और मानव क्षमता है, उपरोक्त सभी है। आपने कहा मैम डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। 77 का आंसर कर दो। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? मैंने आप लोगों को ट्रिक से सिखाया था कि प्रेम विवाह से मैम हमें गंध आती है। क्या आती है? गंध आती है, तो गंधर्व विवाह हो जाएगा। जिनको मेरा ट्रिक याद होगा, जो मुझसे पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 78 का आंसर कर दो। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? आपने कहा मैम ये दुर्खिम का है। कौन है? दुर्खिम का है, ठीक है। 79 का आंसर कर दो। एक लेस्बियन परिवार वह है जब, लेस्बियन क्या होता है? एक लेस्बियन फैमिली वह है जब, क्या है? मैं केवल आंसर बताऊंगी, आप लोग पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा। दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, वो क्या है? एक लेस्बियन फैमिली होती है। यानी दो औरत औरत शादी कर लें, दो आदमी आदमी शादी कर लें, वो क्या है? एक लेस्बियन फैमिली होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप जान लेना। 80 का आंसर कर दो। ये सब प्रश्न बन सकते हैं भाई, क्योंकि आजकल ये सब क्या है, ये सब चलन में है। 80 का आंसर कर दो। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है, ये उपयुक्त किसका है? तो आपने कहा मैम ये किसका है? ये है किन्स का। किसका है? किन्स का है, ठीक है। ये मैं पहले कभी ट्रिक बताई थी, लेकिन आज मुझे ट्रिक नहीं याद आ रहा है। 81 का आंसर कर दो। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं का वैज्ञानिक विधि है। तो आपने कहा मैम वैज्ञानिक विधि तो यही तो गृह विज्ञान हो गया। या आपने कहा यस मैम क्या हो गया? यही गृह विज्ञान हो गया। 82 का आंसर कर दो। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए? आंसर कर दो। मैं केवल ऑप्शन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी। आपने कहा मैम 82 का हो जाएगा लंबाई का दुगना प्लस बाह की लंबाई। क्या होगा? लंबाई की दुगना प्लस बाह की लंबाई हो जाएगा। 83 का आंसर कर दो। कितना जल्दी आपको क्वेश्चन मैं करा दी, 2 घंटा के अंदर करा दी। 83 का आंसर कर दो। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। आपने कहा मैम कैंची दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल सीजर होती है, एक लार्ज सीजर होती है। क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम 20 से 25 सेंटीमीटर कैंची की लंबाई होती है। 84 का आंसर कर दें। जैगन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो आपने कहा मैम छपाई हो जाएगा क्या? हमने कहा नहीं जी, रंगाई हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? रंगाई के लिए प्रयोग करते, ये चीज़ें आप याद रख लेना। जैगन वर्ग क्या है? अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिक क्या आपको फॉलो करवाऊंगी। जैगन वर्ग और रंगाई, जैगन रंगाई कुछ ऐसे मिला लेना, ठीक है। गो गो यहाँ से मिला लेना, ठीक है। इनका गो यहाँ से उठा लेना जैगन का, और गो इसका उठा लेना, दोनों बीच बीच में ग है, इस तरीके से मिला देना, ठीक है। छपाई में कंफ्यूजन हो तो रंगाई पे जबरदस्ती उठा लेना कि ग यहाँ है, ग चल, ग के पास चल, ठीक है। 85 का आंसर कर दो। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस या दबाव डालना क्या कहलाता है? तो आपने कहा मैम यही तो कैलेंडरिंग है। यही कैलेंडरिंग है। नहीं जी, सॉरी,
टी, हाँ ठीक है। टेंटरिंग में क्या होता है, चारों कोने बराबर होते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग में ब्लीच, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, भी है, ठीक है। 86 का आंसर कर दो। रेशों के छोरों यानी किनारों को जलाकर कपड़े की सतह को चिकना करना क्या कहलाता है? डी साइजिंग होगा कि साइजिंग होगा, बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन आपको होना चाहिए। आपने कहा मैम साइजिंग हो जाएगा, क्या होगा, साइजिंग होगा। स्काउरिंग से ऊन की गंदगी साफ की जा रही है, ब्लीचिंग से कपड़े पे ब्लीच किया जा रहा है। 87 का आंसर कर दो। लैपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होगी? आपने कहा मैम ताना के रेशों को एक सेट व बाना के रेशों के 2 सेट क्या है, लैपेट बुनाई होती है, ठीक है। 88 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करो, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। बहुत तेज आंसर करना आप लोग, ठीक है। बैठे 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 दिमाग खराब हो जाता है, टेबल दूर किए थे, खींच ले। 88 का आंसर कर दो। क्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है मलमल है, स्पोर्ट्स कोट है, चादर है, खाकी है, क्या हो जाएगा? 88 का आंसर करो। आपने कहा मैम डी खाकी हो जाएगा, क्या होगा? खाकी हो जाएगा। 89 का आंसर कर दो। डेनिम बुनाई हेतु यह वीव अपनाई जाती है, तो आप जानते हो कि डेनिम की बुनाई ट्विल बुनाई से होती है, तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आप कहोगे मैम यस हो जाएगा, ठीक है। 90 का आंसर कर दो। उल्टा टाका को हम कहते हैं, तो उल्टा टाका को हम पर्ल टाका बोलते हैं, ये 2021 में आया था, ठीक है। क्या आया था? 2021 में जब आया था। 91 का आंसर कर दो। और आपके 9-10 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शेडिंग कहेंगे, पिकिंग कहेंगे, बुनना कहेंगे। तो आपने कहा मैम केवल शेडिंग और पिकिंग में से ही आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा? शेड करना हो जाएगा, यानी शेकिंग से शेडिंग हो जाएगा, ठीक है। पिक करना क्या होता है? एक चक्कर जब इधर से आता है एक जाता है, जब पूरा चक्कर एक कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम पिकिंग बोलते हैं। 92 का आंसर कर दो। डैश डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग है, बॉलिंग है, स्लेवरिंग है और कॉम्बिंग है। 92 का आपने आंसर कर दिया सी, क्या हो जाएगा? स्लिवरिंग हो जाएगा, क्या होगा? स्लिवरिंग हो जाएगा। 93 का आंसर कर दो। धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? 93 का आपने आंसर कर दिया डी, और डी यानी क्या हो जाएगा? धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, संरचना और खराब समाप्ति। खराब समाप्ति जानते हो, इसको बैड एंड बोलते हैं। बैड एंड क्या होता है? जैसे मान लो धागा है, ठीक, यहाँ तक हम, ये कपड़ा है, इस पे हम इस तरीके से टक 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 सिलाई करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कपड़ा खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ऐसे मैंने छोड़ दिया, क्या है? ये खराब समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और एक मैंने ये कपड़ा है, इस तरीके से मैं सिलाई करते 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 आ रही हूँ, और इसको मैं सिलते 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 यहाँ पे लाके छोड़ दी, ये क्या होगा? अच्छा होगा। आप लोग देखते होंगे, आप लोग सिलाई उलाई किए होंगे या तो कहीं भी देखे होंगे, तो ये क्या है? अब ये नहीं खुलेगा, लेकिन ये खुल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक धागा इसका अलग है। यही क्या होता है? सब खराब समाप्ति होती है। आई थिंक आपको समझ, आप सोचते होंगे क्या खराब समाप्ति दिया हो, क्यों? बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन आज मैंने बता दिया कि खराब समाप्ति यही होती है, ठीक है। यानी धागे को मैंने बीच में ही छोड़ दिया, तो ये होगी खराब समाप्ति। 94 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 94। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। कपड़े में तंतु का अंश है, परिसज्जा का प्रकार है, सफाई और धागे की विधि उपरोक्त सभी है। 94 का आपने आंसर कर दिया मैम डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 95 का आंसर कर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95। यही आपका प्रैक्टिस सेट में करा करके लास्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर आप लोगों को अभी शाम को 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे यही प्रैक्टिस सेट फिर 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला दूसरा हुआ, वहाँ पे तीसरा चौथा होगा, विथ जीके जीएस इंक्लूड होगा। आपको अगर आना होगा तो क्लास में जरूर आना, नहीं तो आप जो मन करो करो, मेरी कोई गलती नहीं है। आपका प्री नहीं निकलेगा तो आप अपने आप को कोसना, मुझे मत कहना, ठीक है। 95 का आंसर कर दो। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को कहते हैं, क्या कहेंगे? बाने को भरा जा रहा है तो शेडिंग कहेंगे, पिकिंग कहेंगे, वेटनिंग कहेंगे और टैकिंग कहेंगे। आंसर करो, क्या होगा 95 का? तो आपने कहा मैम 95 का पिकिंग हो जाएगा। कपड़े में जब हम बाने को भर रहे हैं तो पिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बाने को पिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बाने को पिक कर रहे हैं। मैम बाना लेटा है, ठीक है, क्या याद रखना ट्रिक मेरा, देखो मैम बाना लेटा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? पिक करके हम ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? उसको दिखाने ले जा रहे हैं क्यों हमेशा लेटा रहता है, ठीक है। क्या है उसके अंदर, क्या बीमारी है, क्यों हमेशा लेटा है, तो उसको पिक करके हम ले जा रहे हैं। अब नहीं भूलेगा ना। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में बाने को भरने को हम क्या कहते हैं? तो आप कहो मैम बाने की जब भराई हो रही है तो बाना क्या हमेशा लेटा रहता है? देखिए कोई बीमारी उमारी तो नहीं हुई है, इसलिए हम उसको पिक कर रहे हैं और पिक करके ले जा रहे हैं देखने कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। तुम उसके इसको इलाज उलाज करा दो, ठीक है। 96 का आंसर कर दो। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो आप कहोगे मैम काउंट हिलारी डी चार्टोनेट। कौन है काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट? क्या है? रेयान के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। कौन है? फादर ऑफ रेयान है। 97 का आंसर कर दो। नाइट्रोसेलुलोज रेयान का निर्माणकर्ता कौन है? तो आपने कहा मैम नाइट्रोसेलुलोज रेयानकर्ता के निर्माण कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स है, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माणकर्ता कौन है? तो जॉर्ज एडमर्स है, ठीक है।
98 का आंसर कर दो क्या होगा। रेयान का निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, किस में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक और रीजनरेटेड। रेयान है तो आप जानते हो रेयान क्या है, प्राकृतिक और रीजनरेटेड फाइबर है क्यों, यही है ना। तो आपने कहा बिल्कुल मैम, क्या हो जाएगा 98 का ए हो जाएगा, प्राकृतिक और रीजनरेटेड रेशा होता है। 99 का आंसर कर दो। प्रोटीन जो कच्चे रेशे से होता है, कैरोटीन है, फाइब्राइन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है। प्रोटीन जो शिल्क में हो रहा है, आपने कहा मैम केरेटीन कहाँ होगा, तो हमारे नाखून में, बाल में, हेयर में, इन सब में होता है, ठीक है, खुर में, ठीक है। और 99 का हो जाएगा बी, फाइब्राइन हो जाएगा। 100 का आंसर कर दो, अब आपका लास्ट हो गया। 46 मिनट के अंदर मैंने आपका क्लास कंप्लीट करा दिया, ठीक है। क्या है, रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र जो है क्या कहलाएगा, आपका चिनोन है, शिफॉन है, कैम्पलेट है और रेशम है, तो क्या हो जाएगा, शिफॉन हो जाएगा, ठीक है। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है ना आपका क्लास कंप्लीट करके, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाम को 7 PM पे जरूर आना है, जरूर आना है, जरूर आना है। मैं टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। बोलना नहीं, कोई भी काम करना 7 बजे से पहले कंप्लीट कर देना। 20 तारीख तक आप 7 बजे को अपने आप को 7 बजे फ्री रखोगे, ठीक है। मैं वहाँ पे कोशिश करूंगी कि केवल एक प्रैक्टिस सेट लगाऊं, या तो जीके जीएस मैं ना लगाऊं वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपका कम समय में हो जाए, क्योंकि आपको खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसा कर लेती हूँ, देखो अब मेरी बात सुनो। मैं ऐसा कर लेती हूँ, शाम को जो 7 बजे क्लास चलता है उसमें जीके जीएस नहीं लगाती हूँ। अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ठीक है मैम उसमें जीके जीएस ना लगाओ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। फिलहाल आप सोच लेना जैसा करना है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।